आचार्य जी ने आइए संस्कारों को विधिवत जाने और उनके महत्व को समझें और मानव निर्माण का प्रगत संकल्प को करें। मैं विज्ञान से भजन सुने के बाद आचार्य से नमस्ते सबको। द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पवन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर आया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर आया, आकर संसार में मैंने इसको दाग लगाया। जन्म जन्म की मेरी चादर, जन्म जन्म की मेरी चादर, कैसे दाग छुड़ाऊं, मेरी चादर की कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर की कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम तेरा ना गाया, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम तेरा ना गाया। नयन मुद कर हे परमेश्वर, कभी ना तुझको ध्याया, मन बिना की तारे टूटी, मन बिना की तारे टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया, इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी ना आया। जहाँ जहाँ हो पूजा तेरा, जहाँ जहाँ हो पूजा तेरा, कभी ना शीश झुकाया। हे हरि हर मैं हार के आया, हे हरि हर मैं हार के आया, क्या हार चढ़ाऊं, मेरी चादर
होगी कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर होगी कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पवन परमेश्वर मेरे, हे पवन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मेरी चादर होगी कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर होगी कैसे। अच्छा यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धन्यम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्भोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। भवाम्भोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, सभा में उपस्थित श्रीमान रमेश मुनि जी, संस्कार विषय पर रखे गए इस चतुर्दिवसीय कार्यक्रम का आज यह द्वितीय दिवस है। प्रथम दिन संस्कार किसे कहते हैं, संस्कार कैसे बनते हैं, इस विषय पर मैंने कुछ चर्चा आपके समक्ष रखी थी। हमारे जो संस्कार हैं उनमें कुछ संस्कार जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय के हैं, कुछ संस्कार बचपन के हैं, कुछ संस्कार युवावस्था के हैं, वृद्धावस्था के हैं, और अंतिम संस्कार शरीर को समाप्त करने का संस्कार है। जितना जितना आरंभ है उतना उतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मकान बनाना उतना जटिल नहीं है, उतना कठिन नहीं है जितना उसका नींव ठीक करना जटिल है, कठिन है और महत्वपूर्ण है। तो गर्भावस्था के संस्कार नींव के संस्कार हैं,
उत्पन्न होने के बाद फिर बाहर के संस्कार, जो ऊपर भवन का निर्माण होता है, और जो युवावस्था के संस्कार हैं वो रंग रोगन के संस्कार हैं। तो रंग रोगन बाद में होगा, भवन निर्माण बाद में होगा। जो मुख्य आधार है वो गर्भावस्था के संस्कार हैं, जहाँ से हमारे सबके निर्माण की नींव पड़ती है। अभी आप गीत सुन रहे थे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। ये मैली चादर कौन सी है? वही वाली मैली चादर है। पिछले संस्कार हमारे कर्म किए गए हैं, वो हमारी मैली चादर है। और उसको ओढ़ करके परमात्मा के द्वार तो नहीं आ सकते, तो फिर अपनी चादर को धोना पड़ेगा। और चादर को जो धोने का काम है वो संस्कारों का काम है। पिछले वाले संस्कार मैली चादर है, अब वाले संस्कार धोने वाले संस्कार है। तो पिछले वाले तो हो गए, चादर तो मैली है। उस मैली चादर को अब हम कैसे धोएं, उस प्रक्रिया का नाम है अब जो मैं संस्कार की चर्चा करूँगा। कल मैंने उसकी चर्चा की थी कि जो पहले चादर मैली हुई थी, क्यों होती है, कैसे होती है, मैली होने से बचाया कैसे जा सकता है, और कैसे वो मैली होती है। जितना जितना आप संसार के लोगों के साथ, संसार के व्यक्तियों के साथ, संसार की वस्तुओं के साथ व्यवहार करते हैं, उतना उतना आपकी चादर मैली होती है। और जितना जितना आप वेद के साथ, स्वाध्याय के साथ, अध्ययन के साथ, तपस्वी लोगों के साथ, योगी लोगों के साथ, विद्वानों के साथ अपना संपर्क करते हैं, उतना उतना आपकी चादर को धोने की व्यवस्था होती है। अगर चादर मैली है तो नहीं जा सकते, लेकिन कोई व्यक्ति धोने की कोशिश कर रहा हो तब तो जा ही सकता है कि अब मैं धो ली है, भले ही कम साफ हुआ होगा। गुरुकुल में हमारे बच्चे हैं 8 साल के, 9 साल के, कपड़े धो के सुखा देते हैं। मैंने कहा बेटा कपड़े धुल लिए? बोला हाँ गुरुजी धो दिए। मैंने कहा चलो मुझे दिखाओ। अब उनको जैसा आता है वैसा उन्होंने धोया, लेकिन धोया है। वो अपनी चादर दिखाते हैं, देखो गुरुजी मैंने धोया है। अनेक बार ऐसा होता है कि मुझे तुरंत उसी समय दोबारा ले जाके उनकी चादर फिर धोनी पड़ती है, उनको ले जाके फिर से धो देनी, ऐसे नहीं ऐसे धो। तो हमारी चादर जो पहले की गंदी चादर है, मैली चादर है, उसको लेकर के तो पवित्र परमात्मा के समक्ष नहीं जा सकते। उसने जब चादर दिया था तो बहुत सुंदर दिया था। आ करके संसार में मैंने इसको दाग लगाया। ईश्वर ने जो चादर दी थी वो एकदम फ्रेश थी, बहुत सुंदर, बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र, बहुत अच्छी। और उस चादर को मैंने संसार में आने के बाद धोने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि हमने संस्कारों की प्रक्रिया को तरजीह नहीं दिया, भाव नहीं दिया। हम 150 वर्ष आर्य समाज के हो गए, ये 150वां वर्ष चल रहा है। 150 वर्षों में अगर आप कहीं पर जाएं और किसी से पूछें कि आप में से कितने लोगों के सभी संस्कार हुए हैं, तो कितने लोगों का उत्तर आएगा? मतलब जो मनुष्य के निर्माण की सबसे मुख्य पद्धति आर्य समाज के सिद्धांत के अनुसार थी, उस प्रक्रिया को भी हम आज 100% लागू नहीं कर सकते। अब 150वें वर्ष में इस संस्कार के ऊपर जो कार्यशाला आपने स्थापित की है, निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार, बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन आपने किया है, और ये कार्यशाला अत्यंत उपयोगी है। हम उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब कम से कम आर्य समाज का हम 150वां वर्ष मना रहे हैं, तो आर्य परिवार में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के सभी संस्कार यथा समय हों। मैं 40 साल से प्रचार के क्षेत्र में हूँ। 16 साल की उम्र में मैंने पहली बार सार्वजनिक मंच पर वेद पाठ किया था 1986 में। सबसे लेकर के मैं लगातार प्रचार के मंच पर हूँ। मेरी उंगलियों पर गिनने के लायक अभी तक 4-5 लोग ऐसे हैं जिनके बच्चों के मैंने सब संस्कार कराए हैं। 4-5, 40 साल में 4-5 नगण्य स्थिति है, न गिनने लायक स्थिति है। और अगर हम इन संस्कारों को लागू कर दें विधिवत, जैसा ऋषि ने लिखा है, उस व्यवस्था के अनुसार अगर हम संस्कारों को लागू करें
तो कोई कारण नहीं है कि हमारे बच्चे आर्य समाज के सदस्य, कार्यकारी अधिकारी और सभासद न बने, लेकिन हम उस कार्य में अभी तक सफल नहीं हुए हैं। इसलिए यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण आ पड़ा है और इस कार्य को हम लोगों को करना चाहिए। संस्कारों में भूमिका को छोड़ करके कल जो हमने प्रारंभ किया, उसके बाद आज जो प्रथम संस्कार ऋषिवर ने लिखा है, वो सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। दूसरे जो गृह सूत्र हैं, मैंने बहुत गृह सूत्रों को पढ़ा, उन गृह सूत्रों में सबसे पहले विवाह संस्कार है और हमारी संस्कार विधि में विवाह संस्कार 13वां संस्कार है। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। उन पद्धतियों में गृह सूत्रों में पहला संस्कार विवाह संस्कार है, क्योंकि विवाह से ही अगले संस्कार प्रारंभ होते हैं, तो उनकी भी बात ठीक लगती है। लेकिन जिसका पहले से ही ठीक नहीं होगा, उसका 13वां कितना ठीक होगा। तो ऋषि ने जो मूल है, सबसे पहले गर्भावस्था वाला है, उसको लागू करना है। विवाह से शुरू करेंगे, इसका मतलब आप नया निर्माण कर रहे हैं, और गर्भावस्था से संस्कार कर रहे हैं, इसका मतलब आप तुरंत शुरू हो रहे हैं। अब आप भूमिका नहीं बनाई, आप सीधा शुरू होंगे। तो पहला संस्कार ऋषि ने कौन सा लिखा? गर्भ का आधान करना, नाम है गर्भाधान संस्कार। अलग अलग करेंगे, शब्द को अलग अलग करेंगे तो गर्भस्य आधानम, गर्भ का भली भांति, आ माने पूरा। और ये पूरा कैसे होगा? किसी व्यक्ति ने गिट्टी मंगा लिया, सीमेंट मंगा लिया, रोड़ी मंगा लिया, लोहा मंगा लिया, मिस्त्री तय कर लिया, नींव खुदवा लिया। इतना करने के बाद तब क्या होगा? शिलान्यास। जो आ के अर्थ है, आ का मतलब सारी तैयारियां करने के बाद में संतान को गर्भ में लाने के लिए निमंत्रित करना, ये संस्कार है पहला संस्कार। हम बड़ी तपस्या पूर्वक, बड़े त्याग पूर्वक 1 महीने, लगभग कम से कम 1 महीने तक तैयारी करके, विचार विमर्श पूर्वक, विद्वानों का संग करके, अच्छा अध्ययन स्वाध्याय करके, और 1 महीने तक कुछ उत्तम सुंदर श्रेष्ठ औषधियों का सेवन करके, जैसे स्त्रियां फल घृत का सेवन करें, बनी हुई औषधि है फल घृत, वो गर्भ के शोधन का काम करती है। महिलाएं फल घृत खाएं। पुरुष लोगों की अनेक औषधियां हैं, कामदुगा रस है, बसंत कुसुमाकर है, और गिलोय घनबटी है। कुछ इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली औषधियां हैं, कुछ शक्ति बढ़ाने वाली औषधियां हैं। उड़द की दाल का हलवा, उड़द की दाल का हलवा, जैसे सूजी का हलवा बनाते हैं वैसे उड़द की दाल का हलवा। 1 महीने तक कम से कम तैयारी करके, माने पूरी तैयारी करके, और फिर किसी विद्वान पुरोहित को घर में बुला करके और अपने सब माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए, पिताजी माताजी हमको आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी वंश परंपरा की बेल को, सुंदर लहलाती हुई बेल को, फसल को अच्छे तरीके से तैयार करने में समर्थ हों। हमारे यहाँ इस विषय पर चर्चा करने में जुगुप्सा लगती है, थोड़ा लोग शर्म महसूस करते हैं, थोड़ा संकोच करते हैं, लेकिन ये संकोच का विषय नहीं है, इसमें शर्म का विषय नहीं है, इसमें जुगुप्सा का कोई विषय नहीं है। कोई स्त्री, कोई पत्नी, कोई वधू, नवविवाहिता अपनी माँ के पास आती है, माता जी हम आपकी वंश बेल को आपकी भावना के अनुरूप आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद है। तो माता जी क्या कहेंगी? मग्न हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, हाँ बेटा बिल्कुल आशीर्वाद है। और अगर 100 लोगों की भावनाएं लेकर के आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपकी भावनाएं कैसी होंगी? दवा ज्यादा प्रभाव करती है कि दुआ ज्यादा प्रभाव करती है? दवाएं खूब हों, दुआएं बिल्कुल ना हो, तो मैं समझता हूं व्यक्ति स्वस्थ तो हो सकता है, लेकिन प्रसन्न होने में उसको समय लगेगा। और दुआएं साथ में हो, दवाइयां कम हो, तो शायद व्यक्ति ज्यादा जल्दी स्वस्थ होगा और प्रसन्न भी होगा। तो मैं कोई कार्य करने के लिए चलूं तो मेरे साथ दुआएं भी हों, मेरे माता पिता हों, मेरे विद्वान पुरोहित हों, मेरे बड़े हितैषी लोग हों। जो उसको मजाक समझते हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो मेरे हितैषी हैं
उनको आमंत्रित करके और फिर विधिवत इस संस्कार कर्म को किया जाए। महर्षि ने लिखा है कि खीर बनाया जाए, दूध की मात्रा ज्यादा हो, उसमें पतली खीर होगी, चावल की मात्रा कम होगी, दूध की मात्रा ज्यादा होगी, और उसमें अनेक औषधियां होंगी, जो शक्तिवर्धक पुष्टिकारक औषधियां होंगी, और उसमें पर्याप्त मात्रा में घी मिलाया जाएगा। इसी संस्कार में घी के साथ में एक पात्र और रखा जाता है, जल का पात्र, जो प्रायः कई स्थानों पर हर जगह रख देते हैं। गायत्री परिवार में हर यज्ञ में उसको रख देते हैं, जल की कटोरी साथ में रखते हैं और उसमें घी की बूंद टपकाते हैं। वो केवल एक संस्कार के लिए विधान है, और वो प्रथम संस्कार के लिए विधान है। खीर बनाया जाए, अच्छा घृत लिया जाए, घृत में भी जायफल, जावित्री, केसर, कस्तूरी, इलायची, वो सामान कूट के हल्का चूर्ण बना के वो घी में डाल दिया जाए। उस घी की आहुतियां करनी है, और प्रति आहुति जब आहुति डाल करके घी लेकर के वापस आना है तो वो घी जल में टपकाते जाना है। मंत्र बहुत सुंदर दिए हैं, और हर मंत्र में प्रार्थना है, हर मंत्र में प्रार्थना है। गर्भ के दोष दूर हों, मेरे घर में कोई दुष्ट जीवात्मा का प्रवेश न होने पाए, मेरे घर में कोई मैली चादर वाली जीवात्मा ना आए, धुली चादर वाली जीवात्मा मेरे घर में आए। ऐसे मंत्र हमने अग्नि के लिए, वायु के लिए, सूर्य के लिए, चंद्र के लिए, सब देवों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हम लोग मंत्र पढ़ते जाते हैं, आहुतियां डालते जाते हैं। यथेयम पृथ्वी मही दाधा रेमान वनस्पतिन एवाते ध्रियताम गर्भो दसमे मास सूतवे। जैसे यह मेरी धरती माता आरंभ में हम सब मनुष्यों को, आरंभ में सृष्टि की उत्पत्ति के समय इसी धरती माता ने ऋषियों मुनियों का गर्भ धारण किया था। जब पहली बार मानव धरती पर आया था तो हम धरती माता के गर्भ से आए थे, तो धरती माता ने हमें अपने गर्भ में धारण किया था। शरीर जब चला जाता तब भी हम धरती के गर्भ में ही चले जाते हैं, और वही धरती निरंतर प्रति ऋतु गर्भ धारण करती है। जैसे यह धरती माता अनेक प्रकार की औषधियों वनस्पतियों को अपने गर्भ में धारण करके और उनको गुणवान बना करके उत्पन्न करती है, वो पुष्पित होते हैं, फलित होते हैं और सबका कल्याण करते हैं। जैसे धरती माता गर्भ को धारण करती है, हे परमेश्वर, वैसे यह स्त्री गर्भ को धारण करे, और जैसे धरती छोटे से बीज को वृक्ष के रूप में परिवर्तित करती है, वैसे यह स्त्री छोटे से बीज को नर के रूप में, नारी के रूप में परिवर्तित करे, और वो नर नारी बाद में पुष्पित और फलित होकर के वातावरण को अपने कर्मों के गुणों की सुगंधी से भर देवे। इस तरह के अनेक मंत्र पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए हम लोग आहुतियां प्रदान करते हैं। हर मंत्र में प्रार्थना होती है। एक बात बहुत गंभीरता से ध्यान करने की है, आप किसी कार्य को ऐसे ही करिए और आप किसी कार्य को भावना पूर्वक करिए। दोनों कार्यों में बहुत अंतर है। खेती करने वाला किसान मेहनत बहुत करता है, जिम में जाने वाला पहलवान उतनी मेहनत नहीं करता है, लेकिन जिम में जाने वाला पहलवान अपने डोल्स ठीक करने की भावना लेकर के व्यायाम करने जाता है, और किसान खेती करने की भावना लेके जाता है, शरीर बनाने की भावना लेके नहीं जाता है। तो शरीर किसका सुंदर रहता है? परिश्रम दोनों करते हैं, पर शरीर किसका सुंदर होता है? व्यायाम करने वाले का। क्यों? क्योंकि उसके व्यायाम के साथ, उसके परिश्रम के साथ उसकी भावना जुड़ी हुई है। हम कर तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ प्रति क्षण हर समय मेरी भावना भी उसके साथ में जुड़ी हुई है। प्रतिमंत्र हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर, मेरी कोख, मेरा गर्भ धन्य हो जावे, ऐसी संतान मेरे गर्भ में आवे जो बाद में मेरे यश को बढ़ावे। मैं वीर प्रसविनी माता के रूप में प्रतिष्ठित हूँ, समाज में मेरी संतान मेरी प्रतिष्ठा करने वाली हो। हम लोग सोचते संतान हमें कंधे पर लेके जाएगी। संतान हमें कंधे पर लेकर के शमशान ले जाए तो न ले जाए भले ही, लेकिन हम संतान के कंधे पर बैठ करके अपने आप को यशस्वी बना सके, ऐसा कंधा तो हमको चाहिए। हम सोचते कंधा खाली अंतिम यात्रा में जाने के समय चाहिए, नहीं, हमको हमारे जीते जी
इस समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए, हमारा यश बढ़ने के लिए हमको मजबूत कंधों की आवश्यकता है। ऐसी दिव्य आत्मा कहीं से आई हो, पूर्व जन्म की योग भ्रष्ट हो। लिखा हुआ कृष्ण भगवान ने गीता में उपदेश दिया, अगर कोई व्यक्ति योग करता है लेकिन योग का प्रदर्शन करता है, योग से पैसा कमाता है, योग करता है लेकिन योग का प्रदर्शन करता है, योग से पैसा कमाता है, योग का जो लक्ष्य मोक्ष था उसको छोड़ करके संसार में यश कमाता है, तो ऐसा योग भ्रष्ट व्यक्ति किसी वेद पाठी के कुल में जाकर के पैदा हो जाता है। उसने योग तो किया लेकिन योग से परमात्मा की प्राप्ति वाला योग नहीं किया, योग के मुख्य लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया। लेकिन संस्कार तो अच्छे बनाए, चादर तो धोई, तो फिर वो कहाँ जाए पैदा होने के लिए? वो ऐसे घरों में जाए जहाँ उसको वेद सुनने को मिले, योग सुनने को मिले, दर्शन शास्त्र पढ़ने और सुनने का उसको अवसर प्राप्त हुए। ऐसे व्यक्ति उस तरह के परिवार में जाते हैं। तो मैंने अपने परिवार में किसी दिव्यात्मा को आमंत्रित करने के लिए एक संस्कार किया है। उस संस्कार का नाम है गर्भाधान संस्कार। कोई दिव्यात्मा, अनेकों लक्षों कोटि कोटि जीवात्मा जन्म धारण के लिए भटक रहे हैं, कोटि कोटि जीवात्मा, और अनेक जन्मों से सुंदर सुंदर श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी भटक रहे हैं। और मैं तो कई बार सोचता हूं, कदाचित हम सब लोग गलत कार्य करना प्रारंभ कर दें, यह संसार पूरी तरह से बिगड़ जाए तो शायद कोई महात्मा गर्भ ही धारण न करेगा, जन्म ही धारण न करेगा, वो घूमता ही रहे, क्योंकि उसके लायक वातावरण तो हम लोगों ने रखा ही नहीं, तो महात्मा कहाँ पैदा हो? यदि हम उन संस्कारों को परित्याग कर देंगे तो हमारे घर में जो महात्मा जन्म लेना चाहते हैं वो तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनके अनुकूल हमारे पास कर्म नहीं है। अगर हम प्रार्थना करके उन दिव्य आत्माओं को आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनका आवाहन करते हैं, तो परमात्मा कृपा करके उन जीवात्माओं को हमारे यहाँ भेजते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के बड़े भाई थे, बड़ी बहनें भी थी, बड़े भाई भी थे, बड़ी बहनें भी थी। इनके बाद में भी भाई बहन थे, लेकिन महर्षि दयानंद के कारण से अमृत भाई और करसन जी का नाम अमर है, और बाकी भाई बहनों के नाम से नहीं है। कारण कोई महान आत्मा आया तब तो ये स्थिति सीधा सीधा इतना ऊपर आने की हुई है। कोई सामान्य आत्मा इस तरह से तो नहीं आता है कि लोग उसका विवाह करने का कहें और वो घर छोड़ करके भाग जाए। वो महात्मा तो कोई वैराग्यवान पहले का ज्ञानी महात्मा ही होगा, जो व्यक्ति दर्शन शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, जो पढ़े सब कंठस्थ कर ले, 3500 ग्रंथ पढ़ करके उनका सारांश एक पुस्तक में लिख डाले, वेद का भाष्य कर डाले, वो एक जन्म का है। अनेक जन्म संसिद्धिर सयाति परमाम गति, अनेक जन्मों में परम गति की ओर जाने वाले प्राणियों का जन्म होता है। वे जीवात्मा अपनी तैयारी करके अपनी चादर धो करके लेके आते हैं, लेकिन यहाँ सफेद चादर बिछाने के लायक पलंग ही नहीं मिलेगा तो कहाँ बिछाएंगे? यहाँ हमारी खटिया ही टूटी हुई, तो सफेद चादर भी कहाँ बिछाएंगे? तो हमने सुंदर तैयारी कर रखी है, और तैयारी करके फिर हमने किसी दिव्यात्मा का आवाहन किया है। तो सारे मंत्रों में प्रार्थना की गई है, गर्भ के दोष दूर करने की प्रार्थना है, और बार बार प्रार्थना है कि हे प्रभु, मेरा जीवन धन्य करने वाली कोई संतान का निर्माण करने का सौभाग्य मुझको प्रदान करना। ये स्त्री प्रार्थना करती है, स्त्री की ओर से मंत्र पढ़े जाते हैं, और हम सब बड़े लोग मिलकर के उसको आशीर्वाद स्वरूप बड़े प्रसन्नता, बड़े आमोद, बड़े आनंद के साथ उस महिला का स्वागत और सम्मान करते, उसका आदर करते हैं। ये निर्माण कार्य करने के लिए प्रवृत्त हो रही हैं, और ईश्वर करे कि इनके निर्माण की प्रक्रिया, जब कोई आप अपने मकान का शिलान्यास करने के लोगों को बुलाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? भगवान करे तुम्हारा घर बहुत सुंदर बन जाए। तो हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, भगवान करे तुम्हारी कोख धन्य हो जाए। ऐसा कोई दिव्यात्मा तुम्हारे घर में जन्म ले कि तुम कम मेहनत करो तो भी तुम्हारा नाम बड़ी दूर तक, तुम्हारी यशः पताका को दूर तक फैलाने वाला कोई धर्मात्मा जीव तुम्हारे गर्भ में आकर के और तुम्हारी कोख को धन्य करे, तुम्हारे जीवन को धन्य करे, तुम्हारे जीवन को यशस्वी बनाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आहुतियाँ डालते हैं, जल में घी डालते जाते हैं, और बाद में उस घी को लेकर के स्त्री स्नानागार में जा करके
उस घी को सिर से लेकर के पैर तक पूरे शरीर में लगाती है, घी से मालिश करती है। उस घी में कस्तूरी पड़ा हुआ है, इलायची पड़ा हुआ है, जायफल पड़ा हुआ है, चंदन पड़ा हुआ है और अच्छी औषधियाँ उसके अंदर पड़ी हुई हैं। उन औषधियों युक्त घृत को महिला पूरे शरीर में लगाती है, फिर स्नान करती है, फिर उसके बाद में आती है और आकर के फिर सब लोग उसको आशीर्वाद देते हैं, उसको मंत्र का गान सुनाते हैं, सामवेद का गान, महावामदेव गान करके उसको सुनाते हैं। सब लोग उसको आशीर्वाद देते हैं और बाद में वह अपने पति को चरण स्पर्श करके प्रणाम करती है। अहम भवंतम अभिवादये, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। क्यों? ये विधि ऋषि ने लिखा कि पत्नी पति को प्रणाम करे। इसका मतलब हम जिस संतान को आदर पूर्वक अपने घर में आवाहित कर रहे हैं, बुला रहे हैं, उस संतान को लाने वाला अगर बीज ही ठीक ना होगा, विचार ही दूषित होगा, तो हमारी सारी प्रार्थनाओं का क्या होगा? इसलिए पत्नी पति का अनुगमन करके उसके विचारों से ओतप्रोत होकर के उसके विचारों में अपने विचारों को मिला करके उनके प्रति श्रद्धा और निष्ठा का भाव रखते हैं। अगर उनके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, यूं ही विचार है, अगर हम स्त्रियां या हम पुरुष लोग, एक स्त्री और दोनों एक दूसरे के प्रति आदर का भाव नहीं रखते। जब विवाह करने के लिए खड़े हुए थे तो दोनों ने मंत्र पढ़ा था। क्या कहा था? कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उपनिषद में उपमा दिया हुआ है, चने की जैसे दाल है ना, तो उसका एक भाग तो एक दाल है, दूसरा भाग दूसरी दाल है और उसके ऊपर का छिलका परिवार है। इतनी सुंदर उपमा दिया है। दो दालें हैं, उन दोनों दालों को अलग अलग कर दो तो चना उगेगा नहीं, और दालें मिली भी रहे, छिलका ना हो तो भी चना उगेगा नहीं। उनमें से आधे को निकाल के छिलका जोड़ करके रख दो तो भी उगेगा नहीं। जब तक दोनों दालें एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और उनके ऊपर जब तक छिलका नहीं होगा तब तक उगने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए संस्कार करते समय परिवार छिलका के रूप में उपस्थित है, स्त्री एक दल है, पुरुष दूसरा दल है, और दोनों दलों को एक दूसरे के प्रति बड़ी श्रद्धा, बड़ी निष्ठा का भाव है, क्योंकि संतान दोनों का प्रतिरूप है, किसी एक का प्रतिरूप नहीं है। संतान दोनों का प्रतिरूप है। पहले संस्कार में स्त्री पति का आदर करती है, बड़ी मजेदार बात है, और जब अगले दोनों संस्कार आएंगे तो पति पत्नी का आदर करेगा। यहां स्त्री प्रार्थना कर रही है कि मैं आपकी अनुगामिनी होना चाहती हूं। संतान को नाम किसका मिलेगा? बल्दियत कौन जुड़ेगा? 9 महीना गर्भ में मां रखेगी, लेकिन बल्दियत किसके साथ होगी? वो पति के साथ होगी। तो पत्नी यहाँ प्रणाम करती हुई कहती है कि बल्दियत तो आपकी है, अमानत तो आपकी है, निर्माण मुझे करना है, सृजन मुझे करना है, सृष्टि मैं करूंगी, पर उपादान नहीं होगा तो सृष्टि कहाँ से होगी, और उपादान उत्तम नहीं होगा तो सृष्टि कहाँ से होगी। इसलिए उपादान के प्रति मेरे मन में आदर का भाव होना चाहिए। तो एक बड़ी सुंदर विधि है, स्त्री पति को प्रणाम करती है, अभिवादन करती है, और वह उसको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देता है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य क्या है? अच्छी संतान की माँ होना। अच्छी संतान का माँ होना स्त्री का बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जो स्त्री और पुरुष के शरीरों में जो अंग हैं, उन अंगों में एक अंग महिलाओं के पास में ज्यादा है, वो गर्भ है, बच्चेदानी है, वो स्त्री के पास में ज्यादा है। उसको परमात्मा ने किसी नारी शरीर में प्रदान किया है, तो उद्देश्य क्या है? उसको औरों की अपेक्षा कुछ खास काम करने के लिए है। और उस अंग की सफलता क्या है? सुंदर सा निर्माण, बहुत अच्छा निर्माण, बड़ी भावनापूर्वक, बड़ी भावपूर्वक किसी अच्छी सी वस्तु का क्रिएशन, वो स्त्री का कर्तव्य कर्म है। वो कर्तव्य कर्म करने के लिए स्त्री प्रवृत्त हो रही है, अपने पति का आदर करती है और कहती है उपादान कारण ठीक होगा तो भवन निर्माण ठीक होगा, इसलिए मैं आपका आदर करती हूँ। वो भी कहता तुम्हारा सौभाग्य बढ़े, इसका मतलब तुम अच्छे संतान की माँ बनो, जिसके कारण से मैं अपने आप अच्छा पिता हो जाऊँ। तुम अगर अच्छे संतान की माँ बनोगी तो मैं तो अपने आप अच्छा पिता हो जाऊंगा।
मैं घोषित हो जाऊंगा, तो तुम्हारे कारण से मैं अच्छा पिता अपने आप घोषित हो जाऊंगा, इसलिए मेरी पूरी भावनाएं तुम्हारे साथ में है। तो दोनों स्त्री पुरुष मिल करके पूरी भावना के साथ, पूरी प्रार्थना के साथ इस संस्कार कर्म को करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, पूरे भाव बनाते हैं, पूरे दिन विचार बनाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, रात्रि सूर्यास्त के बाद वातावरण में तमोगुण बढ़ता है। सूर्यास्त के बाद वातावरण में तमोगुण बढ़ता है। जब हम भोजन कर लेते हैं तो भोजन के बाद शरीर में रजोगुण बढ़ता है। यदि हम देर शाम को भोजन करते हैं तो तमोगुण की स्थिति में भोजन करते हैं। इसलिए जितने ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो सब कहते हैं कि भोजन सूर्यास्त के ज्यादा देर बाद नहीं करना, अधिक समय रात्रि व्यतीत करके फिर भोजन न करना, तो भोजन जल्दी करना। और जो संतान हमारे घर में दिव्य लेकर के आना है, अगर वो भी तमोगुण की स्थिति में आएगी तो सत्ववृत्ति के होने में थोड़ी बाधा होगी, थोड़ी बाधा होगी। इसलिए भोजन और संतान को लाने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप। और यदि 3 बजे, 4 बजे, 1 बजे, मतलब 12 बजे के बाद रात्रि के तीसरे पहर में अगर हम किसी दिव्यात्मा को आवाहन करने का संस्कार करते हैं तो सबसे अधिक सफल और सात्विक संतान के आने के अवसर बनते हैं। सात्विक संतान के आने के अवसर बनते हैं 12 बजे के बाद के टाइम में संतान को अपने यहाँ स्थापित करने का, संतान को अपने यहाँ लाने का। तो वो संस्कार खा पी के, एक नींद सो के, आराम करके और फिर संतान को गर्भ में लाया जाए। सात्विक संतान चाहिए तो हमको ऐसा प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। 12 बजे से पहले 10 बजे, 12 बजे वो जो टाइम होता है वो तमोगुण का समय होता है। और तमोगुण के समय में आए ऋषि संस्कार में लिखा है 1 प्रहर रात्रि गए बाद, 1 प्रहर में 4 घंटा रात्रि व्यतीत होने के बाद। अब सूर्यास्त अगर 7 बजे हुआ तो 11 बजे के बाद न्यूनतम समय दे रखा है। तो हम और अधिक थोड़ा संशोधन करें और विचार करें, और जब सात्विकता वातावरण में हो रही हो उस समय अगर हम संतान को गर्भ में लाने का प्रयत्न करते हैं तो हमारा प्रयत्न और अधिक सफल होता है। इसीलिए लिखा औषधि डाल करके दूध बना के रखा जाए, दूध बना के रख दिया जाए, ढक करके रख दिया जाए, और संस्कार करने के बाद में फिर उस दूध को पी करके, स्नान करके, ऋषि लिखा स्नान करके तब सोने जाए। किसी के मन में प्रश्न आएगा ऐसा तो नहीं होता है। हमारे यहाँ गायों का हम लोग सीमन कराते हैं तो कई बार जब उसका हीटनेस ज़्यादा होता है तो उसमें उनका गर्भ स्थापित नहीं होता है। अगर हम उसी समय गाय को अच्छी तरह नहला देते हैं तो गर्भ स्थापन की संभावना 70% अधिक हो जाती है। और ऋषि क्या कह रहे हैं, स्नान करके तब सोने के लिए जाओ। इसका मतलब जब आप संतान को लाना चाहते हैं तो आपका वो संस्कार व्यर्थ न जाए, उसमें सफलता मिले, इसलिए दुग्ध पान करके, स्नान करके तब शयन करने के लिए जाओ। एकदम बिल्कुल खुलापन, एकदम सुंदर श्रेष्ठ धार्मिक व्यवहार के नाम पर इस संस्कार को करने की व्यवस्था ऋषि ने बहुत विधिवत लिखी है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं ये तो सन्यासी थे, ये तो सन्यासी थे, इनका इस विषय में कोई अनुभव नहीं था। मैंने उनको प्रश्न किया, योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षात्वान न दोषः, योगी लोग प्रत्यक्ष बाहर की इंद्रियों से नहीं करते, सामान्य व्यक्ति बाहर की इंद्रियों से प्रत्यक्ष करता है, योगी लोग प्रत्यक्ष परमात्मा में डूब करके करते हैं। तो जो ज्ञान परमात्मा कराएंगे वो श्रेष्ठ होगा या हम जो अपनी आंखों से देखेंगे वो श्रेष्ठ होगा। इसलिए जो ऋषि का दर्शन है, ऋषि की जो प्रक्रिया है, ऋषि की जो प्रणाली है वो अधिक श्रेष्ठ है, अधिक उत्तम है। और ये बिल्कुल जुगुप्सा वाला, बिल्कुल शर्म संकोच वाला कोई संस्कार नहीं है। हम लोग सब लोग जानते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन इस संस्कार को संस्कार के माध्यम से और इतना दिव्य भाव मन में रखते हुए हमें कोई दिव्य आत्मा को अपने शरीर में धारण करके उसको जन्म दे रहे हैं। मुझे एक सज्जन ने कहा, योगी व्यक्ति सन्यासी हैं,
बोले आप लोग जो है जन्म लेने की प्रशंसा क्यों करते हो? जन्म लेना माने बंधन में आना, तो आप लोग बंधन में आने की प्रशंसा क्यों करते हो? मैंने कहा अगर बंधन में कोई व्यक्ति ना आए तो मुक्त होने का आनंद कैसे पाए? अगर कोई व्यक्ति बंधन में ना आए तो मुक्त कहां से होगा? जन्म धारण ना करे तो मुक्त कैसे होगा? तो मुक्त होना जीवन का चरम लक्ष्य है, और जन्म धारण करना उस चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक आवश्यक कारण है। तो अगर कोई माँ गर्भ धारण कर रही है, इसका मतलब वो किसी दिव्य आत्मा को उसके चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्थान प्रदान कर रही है, अवसर प्रदान कर रही है। तो कितना महत्वपूर्ण कार्य कोई माँ कर रही है। कोई दिव्य आत्मा योग के पथ पर आरूढ़ होकर के अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करेगा, मुक्त होगा। इसके लिए अवसर प्रदान करने में कोई बुरी बात है, कोई शर्म की बात है, कोई संकोच की बात है, कोई जुगुप्सा है, कोई घृणास्पद कार्य है? ये तो धर्म है, और इस धर्म का पालन हम सब लोगों को बहुत विधि पूर्वक, ये पहला कर्तव्य कर्म है जिसके द्वारा हम अपनी चादर को धोने में प्रवृत्त होते हैं। आपने बहुत अच्छा भजन एकदम भूमिका के अनुकूल सुनाया है, एकदम भूमिका के अनुकूल। मैली चादर धोएंगे कैसे? उस धोने की प्रक्रिया का पहला पायदान है, पहली सीढ़ी है ये संस्कार करना, पूरी भावना के साथ, पूरे भाव के साथ, समय का, भोजन का, पूरी पद्धति का ध्यान रखते हुए और यह संस्कार किया जाए तो हमारे घर में दिव्य संतान का जन्म होने के अवसर नीव रूप में पहले से प्रारंभ हो जाते हैं। गर्भ होने का पता चतुर समझदार लोगों को उसी दिन लग जाता है, उसी क्षण लग जाता है। जो सज्जान लोग हैं, जो निपुण लोग हैं, जो चतुर लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको उसी क्षण हो जाता है। सामान्य लोगों को नहीं होता है, तो उनको पहले पीरियड के बाद में होता है। तब निश्चित हो गया कि हाँ मेरा गर्भ रुक गया है और मेरी संतान मेरे गर्भ में आ गई है। निश्चित होने के बाद जब दूसरा महीना आएगा, 2 महीना व्यतीत होगा, तो फिर एक बार एक संस्कार किया जाएगा। तो संस्कार का नाम क्या है? पुंसवन। पहला संस्कार गर्भ आधान हो गया, दूसरा संस्कार तीसरे महीने में करेंगे, इसका नाम क्या है? पुंसवन। सवन का मतलब होता है पैदा करना, और पुम माने पुंस्त्व, शक्ति, ऊर्जा। अपनी ऊर्जा को अपने अंदर धारण करने का संकल्प लेना। स्त्री अपनी ऊर्जा को धारण करेगी किस में? 20 दिन पर 30 दिन पर पीरियड होता रहता है, गर्भ स्वच्छ होता रहता है, और जब संतान आ जाती है तो वो सब जो बनता था वो कहाँ जाता है? अब वो सारा संतान के निर्माण में जाता है। अगर उस समय स्त्री अपने ऊर्जा की रक्षा नहीं करती है, भोग करती है, तो क्या होगा? उसके प्रभाव से संतान की उत्तमता में कमी आएगी। हम नहीं सोचते, नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं अनुभव नहीं करते, अलग बात है, लेकिन जिस तत्व का सृजन में निर्माण होना चाहिए था, अगर वो तत्व खर्च हो जाए, नष्ट हो जाए, तो सृजन में जो होगा उसका क्या होगा? इसलिए स्त्री को पुंसवन करना है, पुरुष को भी पुंसवन करना है, पुंस्त्व की रक्षा करनी है। हमारा जो भोगायतन ये शरीर है, इस शरीर में जो शक्ति ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है, जो ऊर्जा बाद में संतान के रूप में प्रकट होती है, उस ऊर्जा को संरक्षण करने का संकल्प लेना, इसका नाम है पुंसवन संस्कार। 2 महीने व्यतीत हो गए, संतान गर्भ में है, मुझे आपने यहाँ बुलाया, रास्ते में अगर कोई मुझे ना पूछे कब चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, कब पहुँचेंगे, बैठ गए कि नहीं बैठ गए, पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए, अगर ऐसा कोई ना पूछे तो आने वाला क्या सोचेगा? इसका मतलब मेरी कोई ज़रूरत वहाँ पर, मैं ज़बरदस्ती अतिक्रमण करके वहाँ पर जा रहा हूँ। और अगर कोई व्यक्ति बीच में पूछता रहता है बैठ गए कि नहीं, साधन मिला कि नहीं, आ रहे हैं कि नहीं, जैसे मुझे कविता जी पूछ रही थी, आएंगे तो क्या खाएंगे, दूध पिएंगे कि भोजन रखवाऊं कि क्या करूं,
मैंने कहा कोई जरूरत नहीं, रात को कुछ नहीं खाते पीते, चलो दूध रखवा। मतलब व्यक्ति के आगमन से पूर्व जो अतिथि आपके यहाँ आ रहा है, आतिथेय का नैतिक उत्तरदायित्व है, उसका शिष्टाचार है कि आने वाले अतिथि को बीच रास्ते में जरूर पूछ ले कि भैया ठीक ठाक आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। इसके लिए पहला संस्कार किया जाता है, उसका नाम है पुंसवन संस्कार। 2 महीना बीत गए, आप तो पूछ लो कहाँ पहुंचे हो, क्या स्थिति है तुम्हारी। मैंने 2 महीने के बच्चे को हॉस्पिटल में देखा, गर्भपात हुए बच्चों को मैंने हॉस्पिटल में देखा, केवल अनुभव प्राप्त करने के लिए और संस्कार पर प्रवचन जाने के लिए, क्या क्या बताऊं लोगों। तो मैंने 2 महीने के बच्चे को इतना बड़ा देखा, लगभग 5 इंची 6 इंची का अधिकतम स्ट्रक्चर, ढांचा, इतनी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बाल के जैसे, थोड़ा थोड़ा उंगलियों के जैसे, बबूल की पत्ती की कटिंग जैसी उंगलियां हल्की हल्की निकली हुई। सिर थोड़ा सा गोल, गोलऊ पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा गोल होना शुरू हुआ है, यहाँ थोड़ा पतला है, यहाँ थोड़ा मोटा है, फिर पूरा शरीर है, उसमें 2 इतनी इतनी बड़ी बड़ी सी टांगे निकली हुई, इतनी बड़ी बड़ी सी। 2 महीने के बच्चे को मैंने देखा। आप क्या संवेदना अनुभव कर सकते हैं उसको देख करके, कैसा लग सकता है। मैं उसको बड़ी देर तक देखता रहा और डॉक्टर बोले क्या देख रहे हो। मैंने कहा मुझे देख लेने दो, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। बोले सोच क्या रहे हो। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ 7 परत माँ के गर्भ के अंधेरे में इतनी सुंदर कलाकृति की रचना कैसे हो रही है। देखने का मन करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, बाहर से देखने में हम रोज इसको देखते रहे कैसे बढ़ रहा है, कैसे बन रहा है, लेकिन वो 7 परत के अंदर है। माँ के पेट के ऊपर वाली परत, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत। 3 परत का तो उधर का चमड़ा है, 3 परत का हमारा जो ये चमड़ा है वो 3 परत का है। फिर उसके अंदर गर्भाशय पूरा, फिर उसके अंदर झिल्ली, फिर उसके अंदर एक झिल्ली में पानी, उस पानी में एक झिल्ली में पैक बच्चा। कितने ताले में बंद है। 7 तालों के अंदर परमात्मा ने उसको पानी के अंदर रख रखा है। पानी के अंदर बढ़ने के लिए पूरी स्वतंत्रता है, चाहे जिस तरफ को बढ़ो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पानी है, कोई दबाव नहीं पड़ेगा। और पानी इसलिए बाहर का कोई ज्यादा धक्का नहीं लगा, इधर से धक्का लगा इधर बह जाओ, इधर धक्का लगा इधर बह जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हारा निर्माण बह जाओ। और कैसा आनंद है, पानी में है लेकिन पानी अंदर नहीं जाए। वो झिल्ली इतनी पतली है कि उंगली लग जाए तो फट जाती है, लेकिन पानी में रहती है कभी भी नहीं फटती है। उत्पन्न होने से पहले वो झिल्ली कभी नहीं फटेगी। उस झिल्ली में हम सुरक्षित हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे बन रहे हैं। आपके मन में आनंद है, जहाँ उसका सृजन हो रहा है उस हृदय को आनंद है। एक भावना, कोई चीज उग रही है मेरे अंदर, तो अंदर तो भावना से होगा और बाहर हार्मोन्स में परिवर्तन होगा। शरीर में अनेक तरह के परिवर्तन आएंगे, अनेक तरह के परिवर्तन आएंगे। भूख में परिवर्तन आएगा, खाने की इच्छा में परिवर्तन आएगा, पाचन शक्ति में परिवर्तन आएगा, आकृति में अंतर आएगा। और उस सारे अंतर को कोई माँ अनुभव करेगी तो गुदगुदी होगी, आनंद होगा, थोड़ी प्रसन्नता होगी। उस प्रसन्नता में अगर संस्कार जुड़ जाए तो, वैसी हो जाए तो आएगा, आना ही है। अतिथि तो आएगा, आ रहा है तो आ ही जाएगा, पर बीच में उसे पूछ लिया जाएगा, वो सोचेगा इसका मतलब लोग मेरे स्वागत के लिए हैं, मतलब मेरा वहां जाने पर कोई मुझे कष्ट, कोई परेशानी होने वाली नहीं है, लोग मेरा स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। दूसरा महीना आया, आपने पंडित जी को बुलाया, अपने घर में बिठाला, उनका आदर सत्कार किया, दोनों जने बैठ गए, आओ आज हम लोग पुंसवन संस्कार करेंगे। पंडित जी से प्रेरणा प्राप्त करेंगे कि हमें निर्माण करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। वो जो इतना बड़ा है ना, छोटा 2 महीने का, वो आपके गर्भ के नाल के साथ में उसकी एक पूंछ पतला सा तार जुड़ा हुआ है। आपकी नाभि से, माँ की नाभि से वो तार थोड़ा सा जुड़ा हुआ है और उसके अंदर 3 धागे हैं। उस नाल के अंदर भी 3 धागे हैं। ये जो हम लोग जनेऊ पहनते हैं 3 धागे वाला, और मंत्र क्या पढ़ते, प्रजापतिर्यत सहजम पुरस्तात्। परमात्मा ने जन्म के साथ इस जनेऊ को हमको प्रदान किया है।
उस नाल में 3 धागे हैं। एक धागा आपके हृदय के साथ जुड़ा है, एक धागा आपके मस्तिष्क के साथ जुड़ा है, एक धागा आपके भोजन के साथ जुड़ा है। माँ जो भोजन कर रही है उसका रस उसके पास नली से जा रहा है। माँ जो सोच रही है वो विचार उसके मस्तिष्क में जा रहा है, और जैसी भावनाएं कर रही है वैसी भावनाएं उसके हृदय में जा रही हैं। माँ का हृदय धड़कता है तो बच्चे का हृदय धड़कता है। इसलिए माँ को दो हृदय वाली का दो हृदय कहा जाता है, दो हृदय वाली कहा जाता है। माँ के हृदय की धड़कन के साथ बच्चे का हृदय धड़कता है। अगर माँ के अंदर कुविचार पैदा होगा तो बच्चे के अंदर चादर पर दाग जाएगा, फिर चादर वहीं से मैली थी, यहाँ भी आप बीच में मैला ही कर रहे हैं तो क्या होगा। संस्कार करने के लिए बैठे हैं, पंडित जी आए हैं, बट की कोपल लाए हैं, बट की जटाएं लाए हैं। बट की कोपल और बट की जटा आई है, जटा और कोपल रखे हैं, गिलोय रखी हुई है, उसका रस निकाल करके रस बना के रखा हुआ है। पुंसवन संस्कार में बट की कोपल और गिलोय, इन दोनों चीज़ों का रस निकाल के रखा जाता है। उन दोनों के रस का मतलब क्या है? आपने देखा होगा बट वृक्ष को, बट की आदत ऐसी है कि आप छेड़ो मत उसको। नहीं छेड़ोगे तो क्या होगा, डाल निकलेगी, यहाँ आएगी, यहाँ से एक डाल निकलेगी नीचे को, और अगर आपने न छेड़ा तो यहाँ जड़ बन जाएगी, यहाँ से आगे बढ़ जाएगी, फिर यहाँ जड़ बन जाएगी, फिर आगे बढ़ जाएगी। बीच में से आप गाड़ी लेके जाओ, पेड़ 2 हो जाएगा, बीच में से आप गाड़ी निकालो, कोई झंझट नहीं है। हम एक जड़ थे, हम एक जड़ थे, माता पिता एक जड़ थे, बट की जड़ थे। उस जड़ में से एक मेरी जड़ निकल रही है, एक मेरी संतान निकल रही है, वो यहाँ पैर जमा लेगी, फिर हमारी वंशवेल आगे बढ़ जाएगी, फिर उसकी एक जड़ निकल जाएगी, एक वंशवेल और आगे निकल जाएगी, उसकी एक जड़ जम जाएगी। जैसे बरगद एक जड़ से दूसरी जड़ निकालता निकालता लंबा होता जाता है, वैसे हमारी वंश परंपरा एक 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 करके बढ़ते बढ़ते बहुत लंबी चली जाए, कभी खत्म ना हो। इस प्रार्थना के साथ बट उसकी जड़ को हम वहां लेकर के आते हैं, भावना करते हैं, और कोपल लेकर के आते हैं। उसकी कोपल कितनी लाल रंग की है, बट की कोपल एकदम लाल रंग, जैसे बच्चे का निर्माण तो कोमल कोमल, और उसके बाद फिर वो धीरे 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 परिपक्व होगा। अभी वो बच्चा बिल्कुल बट के कोपल की तरह से एकदम नरम, बिल्कुल लाल लाल, उसका हर अंग प्रत्यंग, उसमें से छोटा छोटा अंग प्रत्यंग निकल रहा है। जैसे बट की कोपल में हरे हरे पत्ते निकल रहे हैं, वो कोपल आगे को बढ़ रही है, ऐसे बच्चा उसकी तरह से बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते कल जड़ जमाएगा, ये पिता बनेगा, फिर इसका पुत्र पिता बनेगा, और मेरी वंशवेल बहुत लंबी हो जाएगी। और साथ में गिलोय है, वो अमृता है, उसका नाम है अमृता। वो व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर को बहुत तेज बढ़ाती है। और मैंने प्रयोग करके देखा, ऋषियों ने कितना साक्षात्कार किया होगा। बट की कोपल और बट की जो जड़ निकली है उसको तोड़ करके और गिलोय के साथ मिला करके अगर रस बन करके गर्भिणी महिला नाक से सूंघे और 1 चम्मच पी भी ले, तो जो दूसरे तीसरे महीने में कै आती उल्टियां होती हैं, एक भी उल्टी नहीं आएगी। स्वास्थ्य पर बहुत अनुकूल प्रभाव रहेगा, और बच्चे की भी इम्यूनिटी पावर इतनी तगड़ी रहेगी कि उसको आपको पैदा करने के बाद बार बार हॉस्पिटल नहीं ले जाना पड़ेगा, दवाइयाँ नहीं खिलानी पड़ेगी। तो ऋषि ने कहा कि तीसरे महीने में बट की कोपल और गिलोय की पत्तियों को पीस करके और ला करके वहाँ पर रख लो, यज्ञ करो, पंडित जी को बुलाओ, मंत्र श्रवण कराओ। अब मंत्र कौन सुनेगा? माँ सुनेगी। माँ जो करेगी, जो सुनेगी, वो सब अंदर जाएगा। माँ जो सुनेगी सब तो मस्तिष्क ग्रहण करेगा, और मस्तिष्क की एक नस बच्चे के पास गई हुई है, तो बच्चा क्या सुन रहा है? वो मंत्र वास्तव में माँ नहीं सुन रही, वो बच्चे को सुनाया जा रहा है, और माँ उस मंत्र के प्रभाव को अपने बच्चे को दे रही है, बांट रही है, प्रवाहित कर रही है। पंडित जी स्वस्ति वाचन पढ़ रहे हैं, शांतिकरण पढ़ रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थनोपासना के मंत्र पढ़ रहे हैं, फिर दोनों बैठ करके अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र करने के बाद में वो जो औषधि है, उस औषधि को उसके दाहिने
नाक में डालते हैं, एक बूंद नाक में टपका देते हैं, प्राण के माध्यम से वो अंदर चला जाता है, हृदय तक पहुंचता है और हृदय से सीधा उस बच्चे के पास में पहुंच जाता है। उसके अंदर भी इम्यून पावर मजबूत रहता है, उसके खतरे थोड़े से कम हो जाते हैं। माँ का खतरा भी कम हुआ और बच्चे का खतरा भी कम हुआ, और वो दोनों औषधियाँ सूंघ करके माता को जो हार्मोन्स के परिवर्तन के कारण उल्टी जैसी आती है, कुछ वो परिवर्तन होता है, विकार पैदा होते हैं, तो बार बार गैस जैसी बनती है, उसकी प्रवृत्ति इस औषधि के सेवन के बाद में नहीं बनती है। सौंठ का सेवन करते हैं, गिलोय का सेवन करते हैं, अच्छी औषधियों का सेवन करते हैं, और वहाँ पिता अपनी स्त्री के उदर पर हाथ रख करके एक मंत्र पढ़ता है, माँ के उदर पर हाथ रख करके और पिता मंत्र पढ़ता है, सुपर्णोसी सुपर्ण असी, हे जीवात्मन, जो तू मेरे घर में आ रहा है वह सुपर्ण है। पर्ण माने गति करने वाला, सुपर्ण माने अच्छी गति वाला, दुर्गति वाला नहीं, सदगति वाला। अगर पुत्र दुर्गति वाला होगा तो आने के बाद माता पिता की दुर्गति करेगा, अगर सदगति वाला हुआ तो माता पिता की सदगति करेगा। पिता पत्नी के घर पर हाथ रख करके कह रहा, सुपर्णो से गरुत्मान, हे गरुत्मान, हे प्रशंसनीय जीवात्मन, तुम सुंदर गति करने वाले हो। त्रिवृत ते शिरः, ते शिरः त्रिवृत वर्तते, तुम्हारा जो सिर है वो त्रिवृत है, दो हड्डियां ये और एक हड्डी ये, तीन ओर से ढका हुआ है। ते शिरः त्रिवृत स्यात्, तुम्हारा सिर त्रिवृत होवे, तीन तरह से सुरक्षित होवे। तीनों अस्थियां जिसमें लगी हुई हैं वो सिर को बहुत सुरक्षित, अभी सिर बन रहा है, मैंने उसकी आकृति में तो थोड़ा भी छिपकली के सिर जैसा थोड़ा गोल गोल हुआ है, सिर का निर्माण हो रहा है। और आप कह रहे ते शिरः, अभी उसमें अस्थि नहीं है, अब उसमें केवल कठोर मांस है, बस हड्डी नहीं है, कठोर मांस है। आप कह रहे त्रिवृत ते शिरः, तुम्हारा सिर त्रिवृत हो जाए, तीन प्रकार से आच्छादित होकर के सुरक्षित हो जाए। त्रिवृत ते शिरः, सुंदर सी आंखें हो, बढ़िया कान हो, बृहद रथंतरे पक्षौ, रथ के जो रथंतर होता है, धुरा होता है, उसके जैसे तुम्हारे ये कंधे हो मजबूत। धिष्ण्याः शफा, तुम्हारे जो पैर हो वो जहाँ जम जाए वहाँ से कोई अंगद की तरह उठाने न पाए, ऐसा धैर्यशाली तुम्हारा मजबूत पैर हो। तुम्हारे हाथ कर्मशील हो, तुम्हारा उदर बहुत सुंदर हो, तुम्हारे शरीर के जितने जोड़ हैं वो सब जोड़ बहुत अनुकूल तरीके से बंधे हुए हों। जहाँ जहाँ जो नट लगा हुआ है थोड़ा सा ढीला हो जाए तो सारी जिंदगी दर्द होगा। कहीं दो ऐसी दो हड्डियाँ, ये दो हड्डियाँ हैं, यहाँ थोड़ा थोड़ा गोल गोल गड्ढा है, इसमें एक हड्डी ये वाली ऐसी करके फिट है, अब ये ऐसा सा आपका हाथ घूमता है। अगर यहाँ थोड़ा सा गैप कर दो तो सारी जिंदगी हाथ टेढ़ा रहेगा और दर्द होगा। रीढ़ की हड्डियाँ ऐसे ऐसे 36 हड्डियाँ, ऐसी श्रृंखला बनी बनी 36 हड्डियाँ हैं। उन 36 हड्डियों में एक सुंदर सी एक पाइपलाइन गई हुई है, उसमें होकर के उदान वायु यहाँ पीछे से लेकर के सिर तक आपके छोटे मस्तिष्क को कोमलता और सावधानी प्रदान करता है। अगर उसमें जरा सा गड़बड़ हो गया तो, अगर जोड़ टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो, कोई L1 L2 L3 कहीं टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो सारी जिंदगी के लिए कुबड़ निकला हुआ टेढ़ा मेढ़ा व्यक्ति पैदा होगा, वो सारी जिंदगी सीधा नहीं हो पाएगा। परमात्मा से पति प्रार्थना कर रहा है घर पर हाथ रख करके, ऐसा कोई दोष मेरे इस आने वाली संतान में ना होने पाए, इसका प्रत्येक जोड़ बहुत अच्छी तरह से बंधा हुआ हो, हर जोड़ बहुत सुंदर तरीके से जुड़ा हुआ हो। जितनी जितनी जहाँ जहाँ हड्डियों में मोड़ है वो सब मोड़ एकदम अंदर अंदर जुड़ रहा है, सांचे में हो रहा है। ईंट देखा हो कभी, सांचे में पड़ती है, गर्म करते हैं, कभी कोई उधर को हो जाए, ज्यादा अग्नि पा गई तो टेढ़ी होकर कुबड़ इस तरफ निकल गया, थोड़ी ज्यादा अग्नि नहीं पाई तो काली काली होकर कच्ची निकल गई। मेरा शरीर भी सांचे में ढल रहा है, पता नहीं कौन सा किधर को निकल जाए। कोई व्यक्ति पैदा हुआ पोलियोग्रस्त, पैदा होते ही पोलियोग्रस्त,
पैदा होते ही हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हैं, किसी का 3 4 5 अंक इधर कहीं निकल रहा है, उंगली 6 उंगली किसी की निकल जा रही है। कुछ न कुछ निर्माण में कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ी हो रही है। हम औषध सेवन कर रहे हैं, दुग्ध पान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं और साथ में परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी कृपा करना कि माहम पौत्र मघम नियाम। कैसी प्रार्थना है! इस मंत्र को पढ़ते तो बड़ा झंकार जैसी होती है। माहम पौत्रम अघम नियाम, हे परमेश्वर ऐसी कृपा करना कि पुत्र के द्वारा किए गए पाप के कारण मुझे दुख ना भोगना पड़े, मेरी संतान के द्वारा किए गए कर्म के कारण मुझको कष्ट ना होने पाए। हम माता पिता हैं, निर्माण का कार्य कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कृपा मेरे ऊपर करना कि मेरा पुत्र ऐसा ना हो जाए कि वो कर्म करे और मेरा नाम जेल के रजिस्टर में लिखा जाए। पुत्र ने चोरी किया, पिताजी का नाम जबरदस्ती जेल के रजिस्टर में गया। ये बेचारा साधु है, पवित्र आत्मा है, दिव्य आत्मा है, अच्छे कर्म करता है, चादर एकदम साफ रखा हुआ है, लेकिन बिछाने वाले ने टेढ़ा कर दिया, बिछाना उसका कोना दबा दिया। मैंने जिस संतान को ला के यहाँ रखा उसने ऐसा कर्म कर दिया, उसके कर्म के कारण से मुझे जेल जाना पड़ रहा है। नहीं जा रहा हूँ तो छुपना पड़ रहा है, घर में ताला लगा के पूरा परिवार भागा फिर रहा है बिना कुछ किए धरे, पुत्र के कारण से। माँ प्रार्थना कर रही है, पिता प्रार्थना कर रहा है, माहम पौत्र मघम नियाम मातम रुदती उर आवधिष्ठा। कभी ऐसा अवसर ना आए कि तुम रोती रोती अपनी छाती पीटो। मातम रुदती उर आवधिष्ठा, हाय राम अब क्या करूं। ये जो स्थिति बने वो मेरे पुत्र के कारण मेरे जीवन में कभी ना बने। ऐसी प्रार्थना, ऐसी कामना करते हुए हम तीसरे महीने में संस्कार करते हैं। इसका नाम पुंसवन संस्कार है। महिला के लिए वहाँ ऋषि ने लिखा, औषधियों का सेवन करें, दुग्ध पान अवश्य करें, जिन पदार्थों में कैल्शियम ज़्यादा है उन पदार्थों को भोजन में अधिक सम्मिलित करें, दूध दही इत्यादि खाए, संतरा, खट्टे फल, आंवला, मौसमी, आंवला, संतरा, ये सब कैल्शियम के भंडार हैं। बथुआ, पालक, नारियल, आपका हरा कच्चा नारियल, ये चीज़ें अधिकतम मात्रा में सेवन करें, जिससे वो बच्चे, निर्माण होने वाला बच्चा आपके भोजन के रस से तृप्त हो रहा है, आपके भोजन के रस से उसको रस मिल रहा है। अगर मैंने ही गलत खान पान रखा हुआ है, गर्भावस्था में माता बीड़ी पी रही है, हे भगवान कितना दुर्भाग्य होता है। मैं तो आंखों में आंसू आता है, वेदना होती है। ऐसे संतान को क्यों लाया जा रहा है दुनिया में, क्या करने के लिए लाया जा रहा है? जब माँ अपने ऊपर बिल्कुल नियंत्रण नहीं कर पा रही है, ऐसी संतान यहाँ लाई क्यों जा रही है? ऐसा मिस्त्री घर बना ही क्यों रहा है जिस मिस्त्री को घर बनाना नहीं आता है? दुर्व्यसन, दुख में, कष्ट में मारपीट हो रही है। माता गर्भावस्था में है, उसके साथ मारपीट हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, झंझट हो रहे हैं। जो संतान आ रही है उसकी चादर का क्या हाल होगा? उसकी चादर पर तो प्रेस ही नहीं, बेचारे का घड़े में रख करके ऐंठ पैंठ के लाके यहाँ पैदा कर दिया। पुंसवन संस्कार में शिक्षा दी जा रही है, आपका भोजन, छादन, आहार विहार, विचार, बोलचाल, भाषा, वातावरण सब कुछ सुंदर बनाओ। गायत्री मंत्र पूरा सब कैसेटों में लगा हुआ आता है, घर में सवेरे सवेरे बजा दिया। गायत्री मंत्र की हल्की सी धुन बज रही है, व्यक्ति के चलते चलते कान में गायत्री मंत्र की धुन पड़ रही है, बच्चा अंदर सब सुन रहा है। अभिमन्यु ने चक्र तोड़ना, चक्र में प्रवेश करना कहाँ से सीखा था? गर्भावस्था में। बस अर्जुन सुना रहे हैं, सुन रहे हैं सुभद्रा बैठ करके, और अभिमन्यु सुन रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं वो मेरा बच्चा सुन रहा है। अगर मैं गंदी बातें बोल रहा हूँ, भाषाएं गंदी बोल रहा हूँ, वो कुसंस्कार भी उसके अंदर जाके अभी नहीं बोलेगा वो, लेकिन जब पैदा होगा तो उसके पास बीज तो है और मौका मिलेगा तो तुरंत उगेगा। तो हमने बीज तो डाल रखा है उसके बीच में, उसके कान में शब्द तो डाल रखे हैं। किसी स्त्री के सामने, गर्भवती नारी के सामने केवल प्रशंसा के, आशीर्वाद के, वेद मंत्रों के, सुंदर ध्वनियों के, गान के, इसके अलावा कोई शब्द झगड़े का, झंझट का, तेज बोलने वाला, कष्ट देने वाला, डरा देने वाला, ऐसे शब्द की ध्वनि, ये जो ईजे डीजे बजता रहता है,
कान फोड़ हृदय तोड़, इसको भी बजाने से बच्चे को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा तूफान होता है, बड़ी हलचल मचती है, कैसे कैसे बेचारा झेल जाता है। परमात्मा के पास क्योंकि पानी में है तो ज़्यादा धक्का नहीं लगने पाता है, नहीं तो डीजे की आवाज़ से आपके दरवाजे खिड़कियाँ बजने लग जाते हैं, तो बच्चे का क्या होगा? वो तो परमात्मा को पानी में रखा, सुरक्षित किया हुआ है। बड़ी सावधानी से बड़ा सुंदर वातावरण बना करके अपने आने वाले अतिथि का स्वागत करने की तैयारी हम लोगों को करनी चाहिए। इसके लिए दूसरा संस्कार हमने उसको तीसरे महीने में पूछ लिया। अभी 1 महीना नहीं बीता, चौथा महीना आ गया, हमने फिर उससे बातचीत करना शुरू कर दिया। आप कौन सा संस्कार करेंगे? सीमंत उन्नयन। ये गर्भावस्था में तीसरा संस्कार है, सीमंत उन्नयन। उन्नयन, नयन माने ले जाना, उत माने ऊपर की ओर को ले जाना, वृद्धि की ओर को, उन्नति की ओर को लेकर के जाना। किसको? सीमंत। सीमंत माने गर्भ, सीमंत। जो सीमंत माने गर्भ है, उस गर्भ का उन्नयन करना। अभी किस स्थिति में है? चौथे महीने में बच्चे का सिर पूरा बन जाता है, पूरा गोल हो जाता है, और थोड़े थोड़े बाल का निकलना भी प्रारंभ हो जाता है। चौथे महीने में बाल का निकलना प्रारंभ हो रहा है। अब इस समय ऋषि एक संस्कार करने की व्यवस्था लिख रहे हैं। अब मस्तिष्क बन चुका है, अब मस्तिष्क को परिपक्व करना है। मस्तिष्क परिपक्व रहे, उसके अंदर सुंदर विचार आए, दूषित विचार न जाएं, इसके लिए तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार चौथे महीने में करना है। कब करना है? जब शुक्ल पक्ष हो, चंद्रमा पुरुष नक्षत्र हो, पुल्लिंग का कोई नक्षत्र हो, मूल है, पुष्य है, हस्त है, श्रवण है, ऐसे नक्षत्र जो पुल्लिंग में है। मजबूती लानी है ना, दृढ़ता लाना है, तो कोमल वाला मामला नहीं, परुषत्व वाला, कठोरता वाला, क्योंकि सिर की हड्डियां बनानी है, अस्थि संस्थान को पूरा तगड़ा करना है। इस समय आपकी उंगलियां कंघी के आकार की पतली पतली बन जाती हैं। बच्चे के हाथ उंगलियां कंघी जैसी हैं, जैसे कंघी इतनी छोटा दाना ऐसा पूरा निकला हुआ चार छोटा सा है। अभी नाखून बिल्कुल मांस जैसे, नाखून नहीं हुआ है, मांस जैसा है, कंघी जैसी उंगलियां निकल रही हैं। सिर में हल्के हल्के बाल निकल रहे हैं। हृदय की धड़कन 180 प्रति मिनट है। कितने बार धड़कता है? हमारा 72 बार और उसका 180 बार धड़कता है। इतना तेज धड़क रहा है, और अंदर अंदर निर्माण तेजी से, निर्माण की प्रक्रिया अब तेज होने लग गई है। और जो चीज बन रही, अब पहले तो कोमल कोमल था, अब मजबूत हो रहा है। तो पुरुष नक्षत्र वाले चंद्रमा का समय लिया और उसके बाद में इस नक्षत्र की व्यवस्था की, और हमने इस दिन खिचड़ी बनाई। किसकी खिचड़ी बनाएंगे? चावल और तिल और उड़द। इसमें से उड़द तो है स्त्री, उसमें 2 दल होते हैं ना, स्त्रियों की भी 2 दल होते हैं, एक पितृकुल होता है और एक मातृकुल होता है। और बच्चे के अंदर एक दल के गुण नहीं जाते हैं, इसलिए खड़े उड़द की खिचड़ी बनेगी, दाल की खिचड़ी नहीं बनाते हैं। उड़द खड़ा रहता है, दोनों दल इकट्ठा मिले हुए हैं, और दोनों दल स्त्री के 2 दल हैं। इधर चावल पुरुष है, चावल पुरुष है, उड़द स्त्री है, और तिल इन दोनों का तेल है, स्नेह है, प्यार है। 3 चीजों को मिलाकर के आपने खिचड़ी बनाया। जो संतान है वो क्या है? स्त्री और पुरुष के प्रेम की खिचड़ी है। स्त्री और पुरुष के प्रेम की खिचड़ी है संतान। अपने पिता का संतान कितना आदर करेगी? जितना माता अपने पति का सम्मान करेगी। संतान अपनी माता का कितना आदर करेगी? जितना पति अपनी पत्नी को स्नेह और प्रेम प्रदान करेगा। अगर दाल को चावल न मिला, चावल को दाल न मिली, और दोनों का स्नेह बीच में न रहा, तो संतान का निर्माण एकांगी हो जाए, एक पक्षी हो जाए। इसलिए 3 चीज़ों की खिचड़ी बनाई, उसमें नमक नहीं डाला, बस खिचड़ी बना करके रख दिया है। स्त्री है, पुरुष है, संतान के लिए तेल है, उन तीनों को मिला करके हमने खिचड़ी बनाया।
और बैठ गए। पंडित जी को बुलाया, संकल्प किया, हे परमेश्वर निर्माण हो गया है, मामला बन गया है, अब इसको थोड़ा मजबूती प्रदान करना है, प्लास्टर व्लास्टर करके बढ़िया ठीक ठाक करना है, टाइल वाइल लगा करके सही कर देना है, पूरा सब मामला एकदम मजबूत हो जाए। ऐसी कामना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, अपने सीमंत के उन्नयन की प्रार्थना करने के लिए हम यह तीसरा संस्कार करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। खिचड़ी बनी रखी है, चावल भी बना रखा है, घी सामग्री समिधा सब कुछ है। आपने नित्य यज्ञ कर लिया, फिर संस्कार कर्म प्रारंभ किया, संस्कार की कुछ आहुतियां दी और उसके बाद में फिर मंत्र पढ़ करके और फिर आपने खिचड़ी की 8 आहुतियां दी। प्रजापते नत्व देता नन्यो, हे परमेश्वर हम सब प्रजाओं के आप ही प्रजापति हैं, आपसे बढ़कर अन्य कोई व्यक्ति इन प्रजाओं का सुरक्षक, संरक्षक, नियामक, नियंत्रक और पालक नहीं है। यत् कामाः ते वयम जुहुमः, जो पवित्र कामनाएं लेकर के हम आज यह यज्ञ करने बैठे हैं, तन्नो अस्तु, वह कामना मेरी पूर्ण होवे। वयम श्याम पतयः, हम संतान रूपी धन के स्वामी हो जाएं। ये प्रार्थना करते हुए आप आहुति डाल रहे हैं। आहुति डाल दिया, भात की आहुति डाल दिया, सुष्टकृत आहुति भी खिचड़ी की कर दिया। आहुतियाँ डालने के बाद यज्ञ समाप्त कर दिया। उसके बाद में फिर पति देवता और पत्नी दोनों अपने कमरे में एकांत में जा कर के बैठे। पहले पति आगे चल रहे थे, यहाँ पर पत्नी आगे बैठेंगी और पति पीछे बैठेंगे। पत्नी बैठी हैं, पीछे पति देव बैठे हैं, इनके सिर पर हाथ रखते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। राकामहम सुहवाम सुष्टुतिम हुवे, या राका है, स्त्री क्या है? राका, और पुरुष क्या है? राकेश। राकेश माने चंद्रमा। राका का ईश, राका है स्त्री, राकेश है पुरुष, और राका आगे बैठी हैं, पुरुष राकेश पीछे बैठा है, इसके सिर पर हाथ है। मंत्र क्या पढ़ रहा है? मैं इस राका की स्तुति करता हूँ। स्त्री को राका क्यों कहा? धातु है रा, दाने, रा धातु दान के अर्थ में है और का प्रत्यय उसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी स्त्री जिसने मेरे परिवार में वंश की वृद्धि करने के लिए अपना पूरा परिवार छोड़ दिया और अपने आप का ही पूरा का पूरा समर्पण कर दिया, इसलिए स्त्री का नाम क्या है? राका। या राति ददाती सा राका, जो अपना सर्वस्व सब कुछ समर्पित कर देती है उसका नाम है राका। उस राका की मैं स्तुति करता हूँ। क्यों स्तुति करता हूँ? क्योंकि ये सुस्तुति है, सुस्तुति है, यह स्तुति करने के योग्य है। स्त्री स्तुति करने के योग्य है। क्यों? क्यों है? क्योंकि निर्माण करना दुनिया में परमात्मा का काम है। निर्माण करना किसका काम है? ईश्वर का। हम सब लोग निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? किसी ने माइक का निर्माण किया, सोचा होगा, बुद्धि लगाया होगा, माइक बना दिया, मेरी आवाज़ आप तक जा रही है। आप उस इंजीनियर को मिलेंगे तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छे हो तुम। और जो माता बच्चे का संतान निर्माण करे, इसकी स्तुति होगी कि नहीं होगी? और अच्छी बन गई तो बहुत अच्छा, और बनाने में चूक हो गई तो मुश्किल का काम है। बड़ी गजब की बात कही, बड़ी कठोर बात, बहुत कठोर बात। आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा मतलब उद्विग्नता लगेगी। ऐसी कठोर बात एक नीति शास्त्री ने कहा। उसने कहा, अजात मृत मूर्खाणाम बरमाद्य न चंतिमा। अजात, संतान पैदा ही नहीं हुआ, गर्भ में ही नहीं आया, पैदा हुआ लेकिन मृत, मर गया, पैदा होके मर गया। अजात मृत, पैदा ही नहीं हुआ एक स्थिति है, पैदा होके मर गया दूसरी स्थिति है, पैदा हुआ जिंदा रहा मूर्ख है, ये तीसरी स्थिति है।
अब इस कवि ने कहा इन 3 प्रकार की संतानों में अच्छी संतान कौन सी है? उसने कहा बरम आद्यौ, पहली वाली दोनों अच्छी हैं, पहली वाली दोनों अच्छी हैं। ना पैदा हो, हम माता पिता नहीं बने, गनीमत है। पैदा होके संतान खत्म हो गई तो भी किसी तरीके से गनीमत है, लेकिन पैदा होके मूर्ख हो गई तो कारण बताया कवि ने कि शक्र दुख करौ आद्यौ, नहीं पैदा हुआ या पैदा होके मर गया, ये दोनों थोड़ी देर तक दुखी करते हैं। अंतिमस्तु पदे पदे, जो मूर्ख होता है वो जब तक हम जीते तब तक रोज दुखी करता है। इसलिए संतान हो के मूर्ख ना हो, इसकी अपेक्षा ना हो या हो के खत्म हो जाए। कठोर बात है, लेकिन जब विचार करते हैं तो लगता है कवि ने बहुत यथार्थ बात कही है। मेरी संतान ऐसी ना हो जिसके कारण हम घुटें, हम रोएं और अपनी वेदना किसी को बता भी ना पाए। स्त्री निर्माण कर रही है, इसलिए उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। अच्छा, प्रशंसा होने पर क्या होता है? आपकी कोई प्रशंसा करे तो क्या होता है? आपको कोई गाली देगा, निंदा करेगा तो आपके अंदर जो है वो जो किरणें पैदा होंगी वो बीटा किरणें पैदा होंगी, विज्ञान की भाषा में। आपको कोई गुस्सा करेगा, आपको कोई गाली देगा, आपको कोई चिढ़ा करके एकदम से बिल्कुल उद्विग्न कर देगा, तो आपके अंदर बीटा नाम की किरणें पैदा होंगी। वो किरणें क्या करेंगी? आपको बीट करेंगे और सामने वाले को भी बीट करेंगे। अगर आप आराम से रहते, कोई विशेष मेंशन नहीं है, तो आपके अंदर अल्टा किरणें पैदा होंगी, सामान्य स्थिति है। अगर आपको किसी ने प्रसन्नता की बात की, किसी ने आपकी प्रशंसा की, किसी ने शाबाशी दी, किसी ने धन्यवाद दिया, या आप प्रभु की उपासना में बैठ करके आनंदित हो रहे हैं, तो आपके शरीर के अंदर डेल्टा नाम की किरणें पैदा होती हैं और वो किरणें आपकी इम्यून पावर को बढ़ाती हैं, आपके अंदर रोगों को प्रवेश नहीं करने देती हैं और आपके स्वास्थ्य को सुंदर करती हैं। तो अगर आप निर्माण करने वाली स्त्री की प्रशंसा करेंगे तो उसके अंदर क्या पैदा होगा? डेल्टा। और वो डेल्टा पैदा होगा तो बच्चे को क्या मिलेगा? बच्चा प्रसन्नता की स्थिति में आएगा। जो बच्चे पैदा होकर हमेशा की करते रहते हैं ना, रोते ही रहते हैं, चुप ही नहीं होते। माता परेशान, पिता परेशान, सब पड़ोसी दुखी है, क्यों इतना चीखती चिल्लाती है? वो तो चुप ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब वो थी तो उसको डेल्टा किरणें नहीं मिली थी, उसको बेल्टा और अल्फा किरणें मिल रही थी और वो बेचारी दुखी हो रही थी। वो वेदना बच्चे के द्वारा यहाँ आकर के प्रकट हो रही है। कोई बच्चा राल ही टपकाता रहता है 2 साल तक, सब कपड़ा खराब किए रहता है। इसकी माता खाती नहीं थी, ललचाती बहुत थी। ये माता गर्भावस्था में ललचाती थी तो बच्चा 2 साल तक राल ही टपकाता रहता है। उसके गर्भावस्था के ललचाने के प्रभाव से बच्चा यहाँ राल डाल रहा है, उसका प्रभाव उसके ऊपर आ रहा है। अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के सिर पर हाथ रख करके उसको शाबाशी दे रहा है तो कैसा लगेगा? राकामहं स्वाम सुष्टितिम हुए शृणोतु नः, वो मेरी भावनाओं को सुने, बोधतु मना, और मेरी भावनाओं को आत्मा से स्वीकार करे, ग्रहण करे। सीव्यत्वपः सीव्यतु अपः, कर्म करे। गर्भावस्था में स्त्री कर्म करे, कैसे करे? उपमा देखिए इतनी विचित्र है। सूच्या आच्छिद्य मानया, ऐसे कर्म करे जैसे कोई व्यक्ति कपड़ा सिले और सुई से कपड़े में छेद ना होने पाए। ये कैसी उपमा है? काम करे लेकिन सुई छिदने ना पाए, सुई से सिले लेकिन सुई छिदे नहीं। इसका मतलब कर्म तो करे लेकिन कर्म का बोझ, कर्म का कष्ट, कर्म का दबाव न शारीरिक रूप से और न मानसिक रूप से स्त्री के शरीर पर ना आने पाए, ऐसे कर्म करे। बेड रेस्ट बताने वाले डॉक्टर बहुत खतरनाक काम करते हैं। गर्भावस्था में बेड रेस्ट वेद ने मना कर रखा है। वेद कह रहा है कर्म करे, कर्म करे।
काम करे, शरीर से श्रम करे, लेकिन ऐसे करे जैसे सुई से सिले और छेद ना होने दे। मतलब कर्म करे लेकिन कष्ट, दबाव न पड़ने पाए। पेट पर दबाव आए, मस्तिष्क पर दबाव आए, टेंशन में आकर के काम करे, माँ जबरदस्ती लोग कुछ कहें, उसकी इच्छा ना हो फिर भी उसको करना पड़े। ऐसी स्थिति में जब स्त्री व्यथित होगी तो जो निर्माण होगा उसमें बाधा आएगी। आपके शरीर को परमात्मा ने ऐसा दिव्य बनाया है कि जैसे ही कमी इसमें आती है, शरीर उसकी पूर्ति करने में काम करना शुरू कर देता है। अब इस समय आपके पास दो काम है, निर्माण करना और अपना पालन करना। अपना पालन करना, और आपने भोजन ठीक दिया नहीं, ऊपर से टेंशन और दे दिया, तो शरीर अपना पालन करे कि बच्चे का निर्माण करे? एक कोई काम तो छूटेगा, या तो स्त्री का शरीर कमजोर हो जाएगा या तो बच्चे के निर्माण में कमजोरी आ जाएगी। इसलिए बड़ा पवित्र वातावरण बनाना है। इसमें केवल स्त्री पुरुष माता पिता का काम नहीं है, इसमें छिलके का भी काम है। अगर छिलके में घुन लगा हुआ होगा तो दाल सुरक्षित होने वाली। चने की दाल में, अरहर की दाल में बनते समय अगर छेदा लग जाता है कीड़ा, तो दाल कैसी पैदा होगी? जहाँ 6 दाने होने तो वहाँ 1-1.5 दाना निकलता है। अरहर 1 कुंटल निकलनी थी, 30 किलो निकलती है। एक छेदा लग गया, अगर छिलके में छेदा लगा है तो निर्माण बढ़िया। इसलिए पूरे परिवार को उस निर्माण करने वाली स्त्री की प्रशंसा करनी है। सीव्यत्वपा सूच्या छिद्यमानया ददातु वीरम शतदायम उख्यम। ऐसी संतान मुझको प्रदान करे जो शतदाय हो। 1 दाय, 2 दाय, 3 दाय नहीं, दाय माने देने वाला, थोड़ा दान करने वाला नहीं, शतदायम। सैकड़ों जगह अपना योगदान करने की योग्यता वाली संतान परमात्मा मुझको प्रदान करे। समाज में जरूरत पड़े मेरा बेटा आगे, परिवार में जरूरत पड़े मेरा बेटा आगे, पड़ोसी को दुख हुआ, कोई कष्ट हुआ, मेरा बेटा आगे। 100 जगह अपना सहयोग प्रदान करने वाली संतान मेरे घर में आए। ये प्रार्थना पति उसके सिर पर हाथ रख रहा है। सीव्यत्वपा सूच्या छिद्यमानया ददातु वीरम शतदायम उख्यम 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 शतदायम ददातु। ऐसी संतान पैदा हो जैसे ओखली होती है, कूट करके धान को, चावल को बिल्कुल बढ़िया चिकना सुंदर बना देती है। मेरी संतान ऐसे हो जिस चीज को पा जाए उसको सुंदर ही बना डाले, अच्छा ही बना डाले। जहाँ पहुँच जाए वहाँ अच्छा ही अच्छा हो जाए, जिस क्षेत्र में लग जाए वहाँ सब कुछ अच्छा ही करे। ऐसी संतान हे देवी जी आप मुझको प्रदान करना। ये करता हुआ पति पत्नी की प्रशंसा करता है। 7 मंत्र हैं, इन 7 मंत्रों का पाठ सिर पर हाथ रख करके करता है। उसके बाद में फिर उसके बालों में तेल डालता है, स्त्री के बालों में तेल डालता है। मैंने सीमंत्रण करवाया तो मैंने पति देवता से पूछा क्या क्या सोच के डाल रहे हो? बोले बड़ा विचित्र लग रहा, अभी तक कभी डाले ही नहीं थे, बड़ा विचित्र लग रहा है। मैंने कहा इसमें अपनी पत्नी के सिर को समझ के तेल मत लगाना, सिर तो अंदर बन रहा है ना, उसमें बाल उग रहे हैं, पति उसमें तेल लगा रहा है, पत्नी के बालों में नहीं लगा रहा है। क्योंकि पत्नी के लिए जो कार्य किया जाए सब वहां प्रभावशाली हो। तो कर तो ये बाहर रहा है, लेकिन भावना ये सोच के लगाओ कि मैं स्त्री के शरीर नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपने उस प्यारा सा जो मेरे संतान आने वाली है उस संतान के सिर में मैं तेल लगा रहा हूँ। तेल क्यों लगा रहा हूँ? और इसीलिए का सुगंधित तेल लगाए, कड़वा नहीं। कौन सा तेल लगाए? मेरे बच्चे के मस्तिष्क के विचार ऐसे हों जो सुगंधि देने वाले हों, इसलिए सुगंधित तेल लगाए। मेरे बच्चे के बाल बहुत अच्छे हों, बहुत सुंदर हों, पूरे सिर में, पूरे सिर के लिए योग्य होकर के आए, और जवानी में ही बाहर पूरा मैदान ना हो जाए, बाल झड़े नहीं, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। ऐसा बाल परमात्मा मेरी संतान के सिर में प्रदान करे, और उसके सिर में सुगंधी वाली बात हो। जब माइंड अपसेट होता है तो कैसी बात निकलती मुंह से? सुगंधी वाली कि दुर्गंधी वाली? अगर माइंड सेट होगा तो बात सुगंधी वाली निकलेगी। तो पिता अपने पुत्र के सिर में मानो बाल लगाता हुआ कह रहा है
तुम्हारा मस्तिष्क ऐसा सुंदर हो जो इसमें से निकले वो सब सुगंधी फैलाने वाला हो। इसलिए स्त्री के सिर में सुगंधित तेल की मालिश करता है। फिर कंघी लेकर के, ऋषि ने कंघी भी नहीं कहा, सेही का कांटा कहा। सेही एक जंतु होता है, जंतु बिल्ली के आकार का होता है। उसके शरीर पर 6-6, 8-8 इंच के भाला जैसे कांटे होते हैं, रंग बिरंगे, काला सफेद काला सफेद काला सफेद, नीचे पतला बीच थोड़ा मोटा फिर अंत में पतला, और काफी मजबूत कांटा होता है। और पूरे शरीर पर 8-8 इंच के कांटे ऐसे बिल्कुल फैले होते हैं। अगर आप उसको मारना चाहोगे तो अपने कांटों को पूरा फुला देता है। लाठी से आप सेही को मार नहीं सकते, वो जानवर को आप लाठी से मार नहीं सकते। अपने कांटों को ऐसा खड़ा कर देता है, फिर लाठी बजाते रहो, कुछ नहीं होगा। उस सेही के कांटे से पिता अपनी पत्नी के बालों को सुलझा रहा है। क्या दे रहा है? वो जो कांटा है वो सेही का सुरक्षा तंत्र है। वो अपनी पत्नी के बालों को सुलझाता हुआ अपने बच्चे के सिर का सुरक्षा तंत्र मजबूत कर रहा है। वो कहता है मेरे पुत्र का जो सिर हो वो बहुत सुरक्षित हो, और उसके जो विचार हो अत्यंत सुभूषित विचार हो, दूषित विचार वाली कोई संतान मेरे घर में न आने पाए। उसके सिर से जो विचार पैदा हो, आप किसी व्यक्ति को समझाइए, तर्क दे के समझाइए, प्रमाण दे के समझाइए, तो भी आपकी बात नहीं माने। इसका मतलब क्या? व्यक्ति कैसा है? उसके मस्तिष्क में सात्विकता नहीं है, रजस और तमस भरा हुआ है। जब तक मस्तिष्क में रजस और तमस है तब तक किसी के द्वारा कही की बात का प्रभाव उसके ऊपर पड़ने वाला। तो पिता यहाँ क्या प्रार्थना कर रहा है? मेरे बेटे का शरीर सुरक्षित, सिर इतना सुरक्षित हो कि बाहर का जो दूषित वातावरण आता है कान के माध्यम से, वो इसके अंदर आए तो टकरा के बाहर को चला जाए, अंदर ना आने पाए। और अंदर हमारा वाला पहले से इसके पास में गया हुआ है विचार, तो जो भी ये विचार करे वो भूषित विचार करे, कभी भी दूषित विचार ना करे। बालों को सुलझाता है, सुलझा करके फिर उनको जूड़ा बनाता है, पत्ती ही बांधता है, गोल करके पत्ती उसमें रबड़ लगाकर इसको बांध देता है। मैंने कहा क्यों बांधते हो? बोले आप बंधवा रहे हो, मैं तो नहीं बांध रहा। हमने कहा ऋषि ने बांधने को कहा है। क्यों कहा? मैंने सोचा प्रश्न करूं, ऋषि से पूछूं क्यों बांधा। बाल बिखरे होते हैं मतलब विचार बिखरे होते हैं। बाल आप संध्या करते इसमें चोटी क्यों बांधते हैं? क्योंकि विचार जो दिन के वातावरण में बिखरे हुए हैं उन सब विचारों को संकलित करके मैंने गांठ बांध दिया। तो मेरा पुत्र जो मेरी बात सुने, मेरा उपदेश सुने, मेरा कोई बात, कोई मैं उसे संदेश दूं, उसको सुने, बिखर न जाए, उसको समेट करके रख ले। इसलिए पति विचारों को, वो जूड़ा नहीं बांध रहा है, बाल नहीं बांध रहा है, विचारों को समेट करके उनको बांध दे रहा है। इस मस्तिष्क में जो विचार आए वो इतना बढ़िया पात्र हो, हर विचार को अपने अंदर समाहित कर सके। व्यक्ति सहिष्णु नहीं हो पाता है, सुन करके सहज नहीं रह पाता है। अगर उसके विचार उत्तम होंगे और सबको सुनने को उसके अंदर सामर्थ्य पहले से प्रार्थना की गई होगी, तो आप उसको जितना सुनाओगे उतना वो सुनेगा। किसी बच्चे को उपदेश सुनने के लिए बिठा लिए तो 1.5 घंटा 2 घंटा सुनेगा, भाग जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 घंटा भी सुनेंगे। बच्चे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, सुबह 8 बजे लेकर के बैठे 11 बजे तक कोई फुर्सत ही नहीं। हमारे यहाँ कोई घंटी उंटी नहीं बदलती है। हम लोग पढ़ाने बैठते, फिर बैठ गए तो बैठ गए, घंटी बजेगी, अपना काम करेगी। वो गणित गणित दूसरे विषय पढ़ाने के लिए करेगी। जब वो संस्कृत पढ़ेगा, दर्शन पढ़ेगा, वेद पढ़ेगा, व्याकरण पढ़ेगा, तो घंटी 3-3 घंटे लंबी। आपको चुपचाप एकाग्र होकर सुनते जाना है। तो कितने घंटे सुनेगा? अगर किसी के मस्तिष्क में संस्कार होंगे तो सुनेगा, और संस्कार ही नहीं है तो माता पिता की कही बात भी नहीं सुने। अब तुमने उपदेश करना शुरू कर दिया, बच्चे को माने जैसी कुछ बोला, अब अपना भाषण कृपा करके बंद ही कर लो आप। मैंने देखा ऐसे बच्चों को सुनते कहते हुए, अपन माँ ने कुछ कहा, अच्छा अब आप अपना प्रवचन अब शुरू कर दिया, आपने प्रवचन बोलिए मत,
बहुत बोलते हैं। ये क्या है? मस्तिष्क में सुनने की क्षमता। पति ने जूड़ा बांधा है, बेटा सबकी सुन करके विचारों को संकलित कर लेना, बांध लेना, संग्रहित करना। अच्छा, मस्तिष्क के विचारों को संग्रहित करने की क्षमता कितनी है? कितने विचार संग्रहित कर सकता है? असीम है, असीम। इसी में कोई व्यक्ति चारों वेद याद कर सकता है, 10-20 हजार सूत्र याद कर सकता है, हजारों चौपाइयाँ दोहे कविताएं याद कर सकता है, और इसी में भूसा भर ले कुछ भी याद न रहे। तो आप इसी क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे? सेही के कांटे से एक एक बाल को सुलझाता हुआ पति कह रहा है, इसके अंदर इतनी क्षमता का विस्तार कर लो, इतना विकास कर लो कि जो कुछ तुमको दिया जाए दुनिया में आने के बाद उसको स्वीकार करके तुम परम विद्वान बन करके और सारी दुनिया के मार्गदर्शक बनो। भूयो विद्या प्रशस्यो भवति, जिसके अंदर जितनी ज्यादा विद्या है वह उतना ज्यादा प्रशंसनीय होता है। तो पति अपने बच्चे के, अपने संतान के लिए उसके मस्तिष्क को विशाल बनाने के उद्देश्य से सिर पर बैठ करके प्रक्रिया सुगंधित तेल लगा रहा है, फिर सीधा कर रहा है, बालों को सुलझा रहा है, फिर उनका जूड़ा बना रहा है, और जूड़ा बना करके फिर से यज्ञ मंडप में दोनों जने आते हैं, बैठ जाते हैं। वहां पर बाजा बजता है, वीणा बजाने की व्यवस्था ऋषि ने कहा है, महावामदेव गान करने की व्यवस्था कहा है, और वहां पर एक मंत्र पढ़ने की व्यवस्था कहा है जिसमें पास में बहने वाली नदी का नाम लेने का कह रखा है। सोम एवनो राजा इमाहा मानुषी प्रजा आसेरन। सोम एव राजा, हमारा राजा कौन है? परमात्मा। जैसे यह नदी एक स्थान से चलती है, निरंतर चलती जाती है, समुद्र की ओर को जाती है, ऐसे ही मेरा जीवन एक नदी है, कहीं से शुरू होता है, समुद्र की ओर जाता है। समुद्र क्या है? परमात्मा। किधर जाना है? ईश्वर की ओर जाना है। नदी स्रोत से प्रारंभ होकर ईश्वर की ओर को चलती है। मेरी जो संतान है वो मुझ स्रोत से निकल करके, मैं इस नदी का स्रोत हूँ, इस स्रोत से निकल करके मेरी संतान नदी की तरह मर्यादा में चलता हुआ दोनों कुलों को हरा भरा करता हुआ और सागर परमात्मा रूपी पति को प्राप्त करे। इतनी दिव्य दिव्य प्रार्थनाएं की जाती हैं, इतने सुंदर संदेश दिए जाते हैं। अगर इन संस्कारों को हम करें, आत्मसात करें। बहुत अच्छा किया आदरणीय रमेश मुनि जी ने कहा कि इनको वीडियो बना लो, इनको सुरक्षित करके रख लो, और बाद में कभी भी लगा दो। इनको बार बार सुने, तो एक बार सुनने से संस्कार नहीं बनेगा, एक बार सुनने से थोड़ा सा धब्बा बनेगा, थोड़ा छींटा बनेगा, लेकिन बार बार सुनेंगे तो संस्कार बनेगा और हम प्रेरणा प्राप्त, ये भाव मन में बार बार विचार में आते रहे, मैं जो क्रिएशन कर रहा हूँ, मैं जो निर्माण कर रहा हूँ, मेरा ये निर्माण मुझे सफलता प्रदान करने वाला हुए। सामवेद का मंत्र गाया जा रहा है, महिलाएं गान गा रही हैं, सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं, और इस स्त्री को कहा जा रहा है अब तुम इस खिचड़ी को खा लो, इस खिचड़ी को खाओ। वो खिचड़ी को खाती है और उसी खिचड़ी में ढेर सारा घी डालते हैं। घी डाल करके स्त्री से कहते हैं इसको अपने हाथ में ले लो। खिचड़ी को चम्मच से बराबर लेवल करके उसमें घी भर दिया, पतला गरम किया हुआ, और उस कटोरे को स्त्री के हाथ में दे दिया और कहा ध्यान से इसमें अपना चेहरा देखो, अपनी परछाई देखो। स्त्री परछाई देख रही है और पति पूछ रहा है किम पश्यसी, क्या देख रही हो? तो स्त्री क्या बोलती? खिचड़ी देख रही हूँ? नहीं, बोलती प्रजाम पश्यामि, मैं अपनी प्रजा देख रही हूँ। अर्जुन को तीर दे दिया, बाण दे दिया। द्रोणाचार्य ने पूछा क्या देख रहे हो? बोला उस चिड़िया की आंख के अलावा मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। और दुर्योधन को क्या दिख रहा था? पेड़ दिख रहा था, चिड़िया दिख रही थी, साथ में खड़े हुए गुरुजन, विद्यार्थी, साथी लोग सब दिख रहे थे। गुरुजन ने कहा धन्यवाद, आप पीछे हट जाओ। सबको चिड़िया और पेड़ दिखाई दे रहा था। अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था?
आंख दिखाई दे रही थी, लक्ष्य दिखाई दे रहा था। यहाँ स्त्री बैठी हुई है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? खिचड़ी या लक्ष्य? लड़का की प्रजा? लड़का नहीं, प्रजा दिख रही है। जा माने पैदा होने वाला, सामान्य रूप से। प्रजा माने कुछ विशेष करने के लिए उत्पन्न होने वाली। मैं क्या चाहती हूँ? लड़का लड़की नहीं चाहिए। लड़की हो कि लड़का से कोई लेना देना नहीं। और लड़का लड़की तो शब्द भी कुछ नहीं है, वो लड़के है। लड़के, पति पत्नी लड़के पैदा करें तो क्या पैदा होंगे? लड़के। और स्त्री ने यहाँ पर घी देखा, अपना चेहरा देखा, अपना मुखाकृति देखा। पति ने पूछा क्या देखती हो? इसने कहा प्रजाम पश्यामी, प्रजा देखती हूँ। प्रजा या प्रकर्षेण जायते, जो मेरे जीवन को बदल के रख दे, मुझे साधारण स्त्री से माँ बना दे, परमेश्वर के बगल में बैठने के लायक बना दे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम मेरी माता हो। जब हम परमात्मा कहते तुम मेरी माता हो, यहाँ माता पैदा करने वाली माता हो रही है, तो माता कहाँ, इसका आसन कहाँ लग रहा है? सीधा ईश्वर के सानिध्य में लग रहा है। इस इतना ऊंचा पदवी, इतना ऊंचा दर्जा उसको प्रजा प्रदान करती है, लड़के लड़कियां प्रदान करने वाले नहीं है। प्रजा होगी तो आपको वो उच्चासन प्रदान करेगी जो माता को उच्चासन है। माँ कह रही मैं प्रजा देख रही हूँ। पति ने पूछा कुछ और भी देख रही हो? प्रजा के पीछे कुछ और दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। क्या? दीर्घायुष्टम पत्युः पश्यामि, अपने पति की दीर्घायु देख रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। खिचड़ी में मुंह देखने से पति की दीर्घायु को क्या लेना देना है? कोई मतलब समझ में आता है? आता है। मैं शरीर छोड़ूंगा, शरीर छोड़ने के बाद मैं किसी दूसरे शरीर में जाऊंगा, उसके बाद मेरी आयु समाप्त हो गई। अगर मेरे कार्य को मेरे पुत्र देखते रहेंगे तो मैं जाऊंगा? मेरा कार्य तो हो रहा है ना, जो मैं कर रहा था वो काम तो चल रहा है ना, तो मैं अल्पायु कहाँ हुआ, गया कहाँ? मैं तो हूं, क्योंकि मैं था तो जो कार्य हो रहा था, मेरे ना रहने पर भी वो कार्य तो हो रहा है। तो फिर कैसे मैं मरा, कैसे मैं खत्म हुआ? अगर पुत्र मेरे कार्यों की विरासत को आगे बढ़ाता है तो पति दीर्घायु होता है। पत्नी कह रही ऐसी संतान देख रही हूं जो आपको दीर्घायु बना दे। शरीर भले ही छूट जाए लेकिन आप मरने ना पाए, आपको अमर करने वाली संतान का निर्माण देख रही हूं। और भी कुछ देख रही हूं। बड़ा एक एक शब्द बड़े महत्वपूर्ण शब्द है, बड़े महत्वपूर्ण। बोले मह्यम सौभाग्यम पश्यामि, अपना सौभाग्य भी देख रही हूं। कब? जब ये प्रजा हो जाए, तुम दीर्घायु हो जाओ, तो मेरा सौभाग्य देख रही हूं। मेरा सौभाग्य कब बढ़ेगा? जब मेरी प्रजा तुम्हें दीर्घायु बना देगी तो मेरा सौभाग्य अपने आप होगा। करसन जी, लालजी तिवारी का नाम रहेगा तो अमृतबाई का नाम जरूर रहेगा। वसुदेव के वासुदेव रहेंगे तो माता देवकी और यशोदा को कोई भुला नहीं पाएगा। दशरथ नंदन राम दशरथ के रहेंगे तो कौशल्या और सुमित्रा और कैकेयी का नाम भी कोई भुला। मैं अपना सौभाग्य देख रही हूं। कब? पहले तुम्हारा दीर्घायु, उससे पहले प्रजा। मैं प्रजा देख रही हूं, तुम्हारा दीर्घायु देख रही हूं और अपना सौभाग्य, तीनों के बाद में फिर पीछे पीछे अपना भी सौभाग्य देख रही हूँ। आज मुझे माता बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरा सौभाग्य यह होगा कि मेरा पुत्र आपको दीर्घायु करे और मेरे लिए प्रजा हो जाए। इससे ज्यादा दुनिया में सफलता का और कोई स्रोत? सारी गृहस्थ आश्रम में 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष हम लोगों ने श्रम किया और हमारे जाने के बाद अगर हमारी संतान के कारण लोग हमारी निंदा करें तो क्या होगा? हमने अपने जीवन के 70 सालों का सदुपयोग किया कि दुरुपयोग किया? मकान भले ही बनाया हो,
बैलेंस भले ही बनाया हो, सब काम भले ही किया हो, अगर संतान के कारण आपकी निंदा हो रही है, इसका मतलब आपने अपने जीवन के पूरे जीवन पर पूरा चौका मारा है, कुछ नहीं किया है। अगर हमारी संतान हमारे कार्यों को, हमारी विरासत को संभालने वाली, हमें आगे बढ़ाने वाली, पति का दीर्घायु करने वाली, मेरा सौभाग्य बढ़ाने वाली, पुत्र के कारण मेरा सौभाग्य हो जाए। राम वन को जा रहे थे, कौशल्या से बोले मैं वन जा रहा हूँ, मुझे अनुमति प्रदान करो। बोले किसने कहा? बोले पिताजी ने। बोले पिताजी का अधिकार माता से पीछे होता है, पहले मेरा अधिकार है, मैं रोकती हूँ, तुम वन को नहीं जाओगे। राम ने कहा नहीं, माता जी ने भी कहा है। वो माता कौन सी है? बोले कैकेयी माता ने मुझको वन जाने का आदेश दिया है। बोले तो फिर जाओ, फिर मैं नहीं रोक सकती हूँ, क्योंकि माता ने आदेश दिया है। अगर राम जी माता को महत्व न दे, क्या बोलते? दुष्ट कैकेयी ने मुझको वन जाने का आदेश दे दिया है। लेकिन जब जब भरत और लक्ष्मण ने कैकेयी की निंदा करने की कोशिश की, तब तब राम ने तुरंत उनकी जीभ पकड़ ली। नहीं, माता कैकेयी के बारे में एक शब्द भी तुम नहीं बोलोगे। 14 वर्ष के बाद वनवास से लौट के आए तो राम जी पहले कौशल्या से मिलने नहीं गए, पहले कैकेयी से मिलने के लिए गए। जब पुत्र ऐसा हो जाए कि कोई दोष भी दिखे माता में, फिर भी उसका सम्मान जारी रखे, उसके गुण को आगे रखे, उसी का मान बढ़ाए, तो स्त्री का सौभाग्य कितना बड़ा होगा। ये सौभाग्य बढ़ाने की भावना संतान का निर्माण करती हुई स्त्री अपने मन में रख रही है। वहां सबके सामने घोषणा कर रही है, प्रजाम पश्यामि दीर्घायुष्टम पत्यु पश्यामि मह्यम सौभाग्यम पश्यामि। मैं अपना सौभाग्य देखती हूँ, मेरे पति की दीर्घायु देखती हूँ, और मेरे जीवन में एक प्रजा आ जाए, एक संतान आ जाए, वो मैं देखती हूँ। कहा है किसी कवि ने, नारायण पंडित ने, शायव दसवीं पुत्री भारम बहति गर्दभी। 10 बच्चे पैदा हो जाए गदही के, 10 को लेकर के भार ढोती है। एक नापे सुपुत्रेण सिंही स्वपति निर्भयम। एक श्रेष्ठ उत्तम पुत्र पैदा करके सिंहनी निर्भय सोती है कि मेरा बच्चा मेरी रक्षा करेगा, और अपने 10 बच्चों को पैदा करके गदही उन सब को लेकर के भार ही ढोती फिरती है। हमने क्या पैदा किया है, हमने क्या बनाया है, हमने क्या निर्माण किया है? जब तक आप इस पर गंभीरता से नहीं सोचेंगे, अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं करेंगे, और कर्तव्य का निश्चय करके, इस गौरव को निश्चय करके जब तक आप अपनी संतान के निर्माण करने की बात नहीं करेंगे, तब तक हमारा मातृत्व और पितृत्व सफल नहीं होता है। ये संस्कार जो श्रीमंतों ने, ये संस्कार केवल एक बार नहीं होता है, ये संस्कार 6ठे महीने में फिर होता है और 8वें महीने में फिर होता है। पहले 4थे में, फिर 6ठे में, फिर 8वें में। आपके मन में प्रश्न पैदा हो कि तीसरा, 5वां, 7वां क्यों छोड़ा गया? हो सकता है कोई आपसे पूछ सकता है ऐसा क्यों होता है। तो बहुत विचित्र बात है। ये जो विषम संख्या वाले महीने हैं, विषम संख्या वाले जो महीने हैं, उस समय प्राण संचार अधिक मात्रा में पुत्र की ओर जाता है, और जो सम वाले महीने हैं उस समय प्राण संचार ज्यादा समय माता के पक्ष में होता है। 8वें महीने में प्राण संचार माता के पक्ष में जा रहा है। अगर उसमें कोई संतान अचानक पैदा हुई तो 70% तक जिंदा नहीं पैदा होती है। 7वें महीने की जिंदा पैदा होती है, 8वें महीने की जीवित पैदा नहीं होती। 8वें में सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है। इधर दूसरा कोमल पक्ष 6ठा महीना है, उसमें भी सुरक्षा की ज्यादा जरूरत है। फिर 4थे महीने में तो कर ही रहे हैं। जो सम संख्या वाले हैं उसमें माँ के पक्ष में है, इसलिए माँ को संस्कार देना है जिससे बच्चे के पास पहुंच जाए। और जब जो विषम वाले महीने हैं उनमें बच्चे के पक्ष में स्वाभाविक रूप से होता है, तो आपके करने का कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आप माँ के शरीर से करेंगे, बाहर के अंदर के शरीर में नहीं करेंगे, तो प्रभाव संस्कार का कम होगा। इसलिए ऋषि ने कहा 4थे महीने में करो, 5वां गैप कर दो, फिर 6ठे में करो, फिर गैप कर दो, फिर 8वें में करो। तो सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ के टाइम में ही 3 बार होता है।
हर दूसरे महीने में एक बार आने वाले को पूछना है, हर दूसरे तीसरे घंटे में आने वाले को, हाँ भैया क्या हाल चाल है, सही चल रहे हो, क्या समाचार है, और कैसे हो। परिपक्व होता जा रहा है, आपकी बात को और ज़्यादा गंभीरता से लेता जाएगा। जितना बड़ा होता जा रहा है उतना आपको और गंभीरता से लेता जाएगा। इसलिए चौथे में पूछा, छठे में पूछा, फिर आठवें में पूछा, और नवा व्यतीत होने के बाद 10वें महीने में फिर बच्चा आएगा। और पैदा होने के बाद के जो संस्कार हैं उन पर व्याख्या मैं कल के समय रखूँगा। ये गर्भावस्था में पूरे 9 महीने तक एक गर्भाधान, दूसरा पुंसवन और 3 सीमंतोन्नयन, कुल मिला के कितने हो गए। गर्भ के रहते रहते 9 महीने में 5 संस्कार आपको करने होते हैं। मतलब जब माता गर्भावस्था में है तो आप बच्चे के साथ में हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे, उसको गाड़ी पर बिठाल करके छोड़ नहीं देंगे, उससे आप पूछते रहेंगे, उसका हालचाल लेते रहेंगे, उसके साथ अपने विचारों का सम्मिश्रण करते रहेंगे। और ये जो संस्कार के नियम है, व्यवस्थाएं हैं, उनको अनुप्राणित करते हुए अपने विचारों से उस बच्चे को विचारवान बनाते रहेंगे। तो 9 महीने के बाद में जब आपका समय पूरा होगा, फिर वो बालक संतान जो आपने जिसका इतने दिन तक स्वागत किया, बिना देखे अनदेखे अनजाने अतिथि का स्वागत आपने किया है, और 9 महीने के बाद उत्पन्न होगा। फिर हम लोग कल उससे मिलेंगे। आज रात को विश्राम करिएगा और आने वाले की प्रतीक्षा करिएगा। कल आएगा तो फिर मिल करके आते समय आए तो क्या करना है, फिर रहने के लिए क्या करना है, इसके विषय में हम लोग कल चर्चाएं करेंगे। कल का विषय रहेगा बाल्यावस्था के संस्कार। वो जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाल्यावस्था, अभी तो गर्भावस्था था, अब दूसरा विधि आएगी, बाल्यावस्था के संस्कार बच्चे के साथ में क्या क्या करने हैं, इनकी चर्चा जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, निष्क्रमण, मुंडन तक, उपनयन तक मैं कल लेकर के चलने की चेष्टा करूँगा, जिससे अंतिम में विवाह तक पहुँचा दूँ। और बहुत लंबी प्रक्रिया है, वैसे मैं थोड़ा भावात्मक रूप से बता रहा हूँ। अगर मैं हर मंत्र की व्याख्या करूँ संस्कार विधि का तो पूरा एक पाठ्यक्रम हो, पूरा एक पाठ्यक्रम हो। और जिनको करना, तैयारी करनी हो, जिनको माता पिता होना हो, वे लोग विधिवत एक एक मंत्र का अर्थ पढ़ते हुए अगर इसको करें, मैं समझता हूँ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वालों को अगर विधिवत संस्कार विधि पढ़ा दी जाए तो देश में किसी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना पुलिस के आपका देश आराम से चलता रहेगा। विद्यालयों में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आपकी शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। अगर ये संस्कार ठीक से जान लिए जाएं तो ना तो विद्यालय में ज़्यादा मेहनत करनी है, ना सुरक्षा व्यवस्था में ज़्यादा मेहनत करनी है, ना सेना के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। आपका काम अधिक सुविधा से, अधिक आनंद से और अधिक सुख चैन से संपन्न हो सकता है। अस्पतालों की मात्रा में कमी लाई जा सकती है संस्कारों को समृद्ध करके। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आपने ये विषय रखा है बातचीत करने के लिए, आपने बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुना। लगभग 1.25 घंटे हुए बातचीत करते हुए, आपने प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनी। आपके धैर्य को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा विषय दिया आचार्य जी को, उनका भजन भी पेश कर दिया, ये बहुत अच्छा रहा। आज का आपका गान संस्कार, इसमें 3 संस्कार में उसके बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे से वो समझाया जो हम लोग नहीं जानते थे, बहुत ही तो पता ही नहीं, उसके उन्होंने बहुत ही सुंदर व्याख्यान किया। प्रथम संस्कार गर्भाधान का 1 महीने में विद्वान आपका साफ करना, अच्छे से पदार्थों को खाना, अपने खान-पान को शुद्ध करना है, अपने व्यवहार को शुद्ध करना है, अपने आचरण को शुद्ध करना है, अच्छी व्यवस्था करनी है, तब हम अच्छे का निर्माण कर पाएंगे। ये हम माताओं का बहुत बड़ा दायित्व है, ये परिवार का बहुत बड़ा दायित्व है।
सब मिलके करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये इतना सुंदर व्याख्यान आचार्य ने किया। कल बारी अवस्था में सुनाएंगे, आप सब और अधिक मात्रा में आए और समय से आ जाए तो पूरा पूरा सुनने को मिलेगा और बहुत लाभ आएगा इसका। मैं सबका बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सब आए, कल और अधिक संख्या में आए और समय से आ जाए तो संपन्न करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो बोले सो हमें वैदिक धर्म की जय हो, सरस्वती की जय हो, जी हो, श्री रामचंद्र की जय हो, श्री कृष्णचंद्र की जय हो। आर्य समाज अमर रहे, की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, गुणवंतो विश्वम आर्यम। वैदिक मणि सबको सादर नमस्ते जी।